डियर जीपैट टेस्ट फ्रेंड्स, 22 सितंबर को आपने जीडीसी वीकली टेस्ट जो अटेम्प्ट किया, जहां पर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसमें आपको बेसिक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, साथ ही हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड पेस्ट कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, एडल्ट्रेशन, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, साथ ही प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोसिंथेटिक पाथवे एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, इन छोटे छोटे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। इन पूरे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी में इन्हें कंपाइल किया गया था। तो चलिए इनका हम डिस्कशन करेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन इनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया था जीडीसी वीकली टेस्ट में फार्माकोग्नोसी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर एज अ फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी के नाम से किनको जाना जाता था? तो चलिए साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हम देखते जाते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में हेल्प किया है। ऑप्शंस देखिए, डायस्कोराइड्स, गैलेन, एरिस्टोटल एंड सुश्रुता। तो चलिए ऑप्शंस के थ्रू ही चलते जाएंगे। पहला है जैसे कि डायस्कोराइड्स, तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, ये क्या कुछ है, इनको हम जानते हैं फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये जो आपका फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो इनके फादर कौन है? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किन्हें कहते हैं? तो डायस्कोराइड जी को ही फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से जाना जाता है। कैसे याद रखेंगे आप सभी? तो डी फॉर हम हमेशा क्या कहते हैं? डैडी, ठीक है। डैडी किन्हें कहते हैं भाई? डी फॉर डैडी याद रखिएगा। और डैडी मींस क्या कुछ? तो फादर। फादर कौन से? फादर ऑफ हमारे फार्माकोग्नोसी, डायस्कोराइड जी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं भला? तो सबसे पहले डायस्कोराइड जी ने ही बनाया था हमारे मटेरिया मेडिका। इन्होंने क्या बनाया था? मटेरिया मेडिका नाम से एक थीसिस बनाई थी, ठीक है। अभी आप लोग बी फार्मा में हैं, जैसे आप लोग एम फार्मा जाएंगे, किसी रिसर्च टॉपिक में काम करेंगे, ठीक है। तो उनका जो एक प्रकार से बुक जैसा बनेगा, उन्हें थीसिस कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, उनको हम कहते हैं थीसिस। तो इन्होंने भी क्या करी, प्लांट के बारे में, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाले ड्रग के बारे में इन्होंने स्टडी किया था और उनको कंपाइल किया था एक डॉक्यूमेंट में, जिनका नाम रखा था मटेरिया मेडिका, ठीक है। एक बुक समान थी समझ लीजिए, जिनका नाम था मटेरिया मेडिका। और सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग डी फॉर डैडी से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर ये रहने वाला है। फार्माकोग्नोसी स्टडी कर रहे हैं भाई, फार्माकोग्नोसी का अर्थ ही क्या है? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यदि हम बात करें, ठीक है, आपके फार्माकोग्नोसी, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकॉन जिसका मतलब क्या कुछ होता है? ड्रग, और ग्नोसिस जिसका मतलब क्या कुछ होता है? टू एक्वायर नॉलेज, या फिर कह लीजिए टू स्टडी। तो हम ये फार्माकोग्नोसी एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम ड्रग की स्टडी करेंगे, ठीक है, ड्रग का नॉलेज गेन करेंगे। कैसे ड्रग? जो कि हमें नेचुरल सोर्स से, याद रखिएगा, ये हमारे नेचुरल सोर्स वाले ड्रग की स्टडी हम करते हैं, जिसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फार्माकोग्नोसी के जनक कौन है? तो हमारे डायस्कोराइड जी ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए गैलेन जी। तो गैलेन जी ने क्या कुछ काम किया, ठीक है। अब आप लोग बी फार्मा करके जैसे ही आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, क्या कुछ कहलाएंगे? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो जानना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे। तो याद रखिएगा, जो हमारे गैलेन जी हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यही हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट के नाम से जाने जाते हैं भाई। क्या बनाया था इन्होंने? इन्होंने जी फॉर, याद रखिएगा, गैलेनिकल, गैलेनिकल फार्मेसी का इन्होंने निर्माण किया था, ओके। जहां पर इन्होंने बहुत से एक्सट्रैक्शन मेथड के साथ ही साथ डिस्पेंसिंग का फॉर्मूला वगैरह पूरी चीजों को इन्होंने कंपाइल किया गैलेनिकल फार्मेसी में, ठीक है। इसीलिए इन्हें फर्स्ट फार्मासिस्ट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? अब आएंगे थर्ड आपका एरिस्टोटल। तो आपको क्या याद रखना है? ए फॉर आपको याद रखना है एनिमल, ठीक है। इन्होंने क्या स्टडी किया? ए फॉर एनिमल की इन्होंने स्टडी किया। एनिमल किंगडम इन्होंने बनाया था भाई, ठीक है, एनिमल किंगडम इन्होंने बनाया, ओके। अब देखिए, एनिमल की जहां पर स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? जूलॉजी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस चीज को मार्क करिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी की बात करेंगे तो हमारे कौन है? एरिस्टोटल जी, क्योंकि इन्होंने ए फॉर एनिमल की स्टडी किया था। ए से एनिमल, ए से एरिस्टोटल जी को याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सुश्रुता, ठीक है। सुश्रुता जी को कैसे याद रखिएगा? एस फॉर बोला गया है सर्जरी, ठीक है। एस फॉर क्या बोला गया? सर्जरी के
सर्जरी का आप लोग को याद रखना है, फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। आयुर्वेदा में बात करेंगे तो ऐसा नहीं ये जो सर्जरी आप अभी देख पा रहे हैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आयुर्वेदा टाइम से स्टार्ट हो चुका है सर्जरी, जो कि किन्होंने किया, सबसे पहले सुश्रुता जी ने किया था, ठीक है। इन्होंने सुश्रुत संहिता भी बनाई है जो कि आयुर्वेदिक का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसमें बहुत से ऐसे फॉर्मूलेज इन्होंने दिया है, इंट्रोड्यूस किया है प्लांट्स को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आयुर्वेदा में, और इन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है सुश्रुता जी को। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है सुश्रुता, ठीक है। और सभी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिक भी दिया मैंने, तो इसको कोशिश करिएगा आप याद रखिए, ठीक है। सुश्रुता जी हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलकर और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे साइंटिस्ट लेकर, तो वहां पर मैं आपको ट्रिक बताते जाऊंगी तो आपको याद भी रहेगा। चलिए, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स जी ही आ गए, ठीक है, तो कैसे आप लोग याद रखेंगे इनको, हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, मेडिसिन के बारे में आगे चलकर आप लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि आप लोग अब फार्मेसी में मेडिसिन ही स्टडी किया जाता है। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, याद रखिएगा हिप्पोक्रेट्स जी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी किया H फॉर HP, क्या स्टडी किया, H से आप लोग याद रखिए, हिप्पोक्रेट्स के H से, H फॉर HP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, जो कि आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्टडी किया होगा। तो सबसे पहले इन्होंने, हिप्पोक्रेट्स जी ने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में स्टडी किया, इन्होंने सबसे पहले बॉडी के बारे में स्टडी किया, कैसे मेडिसिन एक्ट करेगा ये जाना, कहां पर कौन सी बॉडी में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। एरिस्टोटल जी का बताया है हमने कि फादर ऑफ क्या कुछ है, ये जूलॉजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट फार्मासिस्ट हमारे गैलन जी हैं, ठीक है। तो इनको सभी को याद रखिएगा, छोटी छोटी ट्रिक्स बनाकर। सुश्रुता जी के बारे में बताया भी हमने, ओके। सुश्रुता जी क्या कुछ है, फादर ऑफ सर्जरी, ओके। और आपके महादेव लाल सराफ जी, अभी आपने देखा भी होगा, आपने सेलिब्रेट किया होगा इंडियन फार्मेसी एजुकेशन डे, तो महादेव लाल सराफ जी हैं जिनको हम इंडियन फार्मेसी के एजुकेशन, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब आएंगे जैसे कि थियोफ्रेस्टस जी, तो इन्हें भी याद रख लीजिए। क्या याद रखेंगे, छोटा सा ट्रिक आपको लगाना है, टी फॉर क्या होता है हमारा, प्लांट, ठीक है। ये जो हमारे थियोफ्रेस्टस जी थे वो एरिस्टोटल जी अभी हमने देखा जिन्होंने एनिमल किंगडम बनाए, उन्हीं के ये शिष्य हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि क्या मेरे गुरु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, उसी प्रकार से वर्क करना चालू किया, इन्होंने प्लांट की किंगडम बनाए, ठीक है। टी फॉर याद रखिएगा, लास्ट में प्लांट में आ रहा है टी, और टी से थियोफ्रेस्टस जी, ठीक है। तो टी फॉर क्या हो जाएगा, प्लांट किंगडम, ठीक है। थियोफ्रेस्टस प्लांट किंगडम, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को छोटे छोटे ट्रिक बनाकर याद रखिए, काम में आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट है, मॉर्फिन इज आइसोलेटेड बाय डैश इन डैश, ठीक है। अब मॉर्फिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि ओपियम अफीम से ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये सारे ड्रग्स के आते हैं, आप सभी को आइडिया भी होगा, न्यूज वगैरह में सुनते भी रहते हैं। तो ये जो मॉर्फिन है, तो ओपियम से किन्होंने इनको आइसोलेट किया, ठीक है, बाहर निकाला। आइसोलेट मतलब कि क्या, पूरे प्लांट है उनमें से ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या किया जा रहा है, आइसोलेट। आइसोलेशन वर्ड सुना होगा अभी कोविड में, क्या किया जाता है, इनको सेपरेट कर दिया जाता है ना। तो वैसे इनको आइसोलेट मतलब कि इनसे बाहर निकालना, ठीक है। तो यहां पर देखिए मॉर्फिन, तो कैसे याद रखिएगा, आप लोग को सिंपल सा ट्रिक लगाना है, सर पर मोर, कृष्ण जी का आपने देखा था क्या कुछ है, सर पर मोर रहता है। तो मॉर्फिन के आइसोलेशन में सर पर मोर मींस हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो कि कौन है, सेट टर्नर जी, ठीक है। सर पर याद रखिएगा, सर पर मोर, क्या रहेगा हमारा ट्रिक, सर पर मोर। तो सर पर से याद रखिए सैटर्नर जी, और मोर से याद रह जाएगा आपको मॉर्फिन, ठीक है। सर पर सैटर्नर, ठीक है, सर पर सैटर्नर, मोर से हो जाएगा मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का आइसोलेशन सैटर्नर जी ने किया था 1806 में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। गोमेरिस जी की बात करेंगे, इन्होंने क्या कुछ किया, तो इन्होंने सिनकोनिन, सिनकोना से क्या किया, सिनकोनिन का आइसोलेशन किया। अब देखिए डैरोसन जी वो साइंटिस्ट है, हमेशा सैटर्नर और डैरोसन जी में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, ओपियम से एन फॉर नारकोटिन, ठीक है, इन्होंने किया नारकोटिन को आइसोलेट। ये एन फॉर याद रखिएगा, डैरोसन में जो स्पेलिंग है एन दिया गया है, तो एन से नारकोटिन, ओपियम में ही नारकोटिन होता है, तो नारकोटिन का आइसोलेशन किन्होंने किया, डैरोसन जी ने। सैटर्नर जी ने मॉर्फिन का।
अब पैलिटियर्जी, तो पैलिटियर्जी ने क्या किया, स्ट्रिचनिन, ठीक है, नक्स भूमिका में ऑब्टेन होता है स्ट्रिचनिन, तो स्ट्रिचनिन का आइसोलेशन इन्होंने किया था। तो छोटे छोटे ट्रिक्स से आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा, साइंटिस्ट के नेम हो सके तो पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सेटर्नर्जी हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर, और जो जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उनको याद रखिएगा, जैसे कि डेरोशन जी ने नारकोटिन का 1803 में किया, मॉर्फिन का क्या कुछ है तो सेटर्नर्जी ने क्या कुछ किया 1806 में, गोमेरेज जी ने सिनकोनिन का किया, पैलेटियर जी ने स्ट्रिचनिन का। तो इन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट को, जैसे कि आपके क्विनिन भी हो गया, वो आपका इंपॉर्टेंट है, पैलेटियर जी ने ही इनको आइसोलेट किया था, ठीक है। तो ये टेबल है, उनको भी आप लोग एक बार रीड करिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बताया भी, जैसे इमेटिन का स्टार्स एंड ओटो जी ने किया था, ठीक है। चलिए, स्टार्ट एंड ओटो जी को बहुत ही अच्छे से इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए इनको जाना जाता है। एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड में इन्होंने बहुत से एक्सट्रैक्शन मेथड का इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। नेक्स्ट चलेंगे, which of the following is not the method of evaluation standardization of crude drug। चलिए, इवेल्युएशन मतलब कि क्या करना, जांच करना। अब देखिए, मेडिसिन है आपका, कोई भी ड्रग आप लोग यूज करें, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाना है, तो इनका इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बात करेंगे, अब आप बोलेंगे मैम ये प्लांट ड्रग है, इनमें किसी प्रकार के टॉक्सिक नहीं होते, तो भाई टॉक्सिक हो या ना हो, क्योंकि इनमें एडल्ट्रेशन तो किया जा सकता है, बट क्या कुछ कर सकते हैं, एडल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इनको हम चेक कैसे करेंगे, तो इनको इवैल्यूएट करेंगे। तो बहुत से मेथड इन्वॉल्व होते हैं इवैल्यूएशन का, बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, क्योंकि नॉट बोला गया है। क्वेश्चन को हमेशा शांति से पढ़िएगा, नॉट बोल दिया गया है, तो इनमें जो मेथड नहीं है इवैल्यूएशन का वो हमें चूज करना होगा। तो मेथड कौन कौन से हैं, चलिए ये जानते हैं इवैल्यूएशन और स्टैंडर्डाइजेशन करने का। तो आप सभी ने अपने बी फार्मा से पहले 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड से आपने रहा होगा, ठीक है, चाहे आपने मैथ्स लिया होगा या फिर बायो। तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किया, सपोज करिए जो मैथ्स वाले हैं तो उन्होंने क्या किया, मैथ्स लिया। अब जो बायो वाले हैं उन्होंने बायो लिया, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी के सब्जेक्ट में रहा होगा, तो इन्हें हम लोग बना लेंगे अपना ट्रिक, ठीक है। तो एम फॉर क्या हो जाएगा हमारा, मैथ्स से हमारा माइक्रोस्कोपी और हमारा मॉर्फोलॉजी, ठीक है, दो हमारा क्या कुछ हो जाएगा, ये मेथड यहां पर याद हो गए। बी से बायोलॉजी से आपका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। फिजिकल आपने स्टडी किया तो फिजिक्स से फिजिकल इवैल्यूएशन। सी से केमिकल से हो जाएगा आपका केमिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आपके 5 मेथड होते हैं जिससे हम क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं। कौन कौन से मेथड, माइक्रोस्कोपी, मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो देखिए यहां पर क्या कुछ आ रहे हैं भाई, माइक्रो आ गया, मॉर्फो आ गया, केमिकल आ गया, अल्फाबेटिकल कोई भी मेथड नहीं होता, इवैल्यूएशन का मेथड नहीं होता। ये आपके प्लांट के क्लासिफिकेशन, ड्रग के क्लासिफिकेशन में यूज आते हैं, आगे मैं इनका भी ट्रिक बताऊंगी। यहां पर हमारा नॉट बोला गया इसलिए अल्फाबेटिकल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रिक्स को याद रखते जाइएगा, आपके बहुत काम में ये आएंगे। तो ये 5 मेथड होते हैं जिनको मॉर्फोलॉजिकल को ऑर्गेनोलेप्टिक भी हम कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका हम क्या करते हैं मॉर्फोलॉजिकली ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब कि जो सेंस ऑर्गन है उनका यूज करके, टच, आई से मतलब कि देख कर, स्मेल करके, नोज का यूज करके, ठीक है, टेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें आती हैं जो कि आपके ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में आएंगे, ठीक है। तो ये आपके मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपके ये जो एग्जैक्टली क्वेश्चन है याद रखिएगा, क्या कुछ है, जीपैट, ठीक है, जीपैट 2023 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको तो विशेष रूप से ध्यान दिया करिए। तो देखिए यहाँ पर कॉलम दिया गया है जहां पर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है और आपके इनके प्रोसेस या फिर प्रॉपर्टी दे दिए गए हैं। तो चलिए इनको हमको मैच करना है। दिया गया है चूर्ण, लहया, भस्म और अरिस्टा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं चूर्ण तो यूज किया ही होगा, पाउडर फॉर्म में ये होता है, फाइन पाउडर ये कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे मैम इसमें चूर्ण है और भस्म भी है, दोनों तो पाउडर ही है, बट देखिए यहाँ पर जो और स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको भी हम देख जाते हैं। और जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या कुछ कह रहा है कि सेमी सॉलिड, कैल्सिनेशन, एल्कोहल जनरेशन एंड ड्राई पाउडर, ठीक है। तो मैंने बोला कि जैसे चूर्ण आपका क्या कुछ है, ड्राई पाउडर के लिए बहुत ही सूट हो रहा है,
अब देखिए भस्म, तो भस्म में ऐसा कोई यहाँ पर प्रोसेस या कोई टर्म आ रहा है जो कि भस्म के लिए राइट हो, तो जी हाँ, कैल्सिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू भस्म को प्रिपेयर किया जाता है। कैल्सिनेशन क्या कहलाता है, तो देखिए भस्म एक प्रकार से कैसे प्रिपेयर होता है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में बहुत, जब रामायण या महाभारत अभी चल रहा था तो जो संत वगैरह लोग होते थे वो क्या करते थे, भस्म रखते थे, ठीक है। वो जनरली क्या कुछ होता था, ये आपके मेटल से प्रिपेयर किए जाते हैं जनरली, ओके, खनिज वनिज से, मेटल पदार्थ से ये बनेंगे। अब क्या किया जाता था, यहाँ पर इन मेटल को बर्न किया जाएगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर में बर्न इनको करेंगे, ओके, जिससे कि एस बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये कैल्सिनेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर हाई रहेगा बट यहाँ पर जो एयर है, ठीक है, एयर का प्रेजेंस लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड एयर में, ठीक है, एयर बहुत ही कम या ना के बराबर हो, ना तो नहीं कह सकते बट बहुत ही कम प्रेजेंट हो, तो इस एरिया में क्या करेंगे, इनको बर्न किया जाएगा, जिससे कि जो एस, जिसे हम क्या कहते हैं, राख कहेंगे, तो जो एस बचती है इसे ही हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। और ये जो मेथड है वो भस्म प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। तो देखिए जब कभी भी मैच द फॉलोइंग सॉल्व करें तो आपको तुरंत ही आंसर मिल जाता है मिलने को। जैसे कि यदि आपको पता है कि चूर्ण किसको कहते हैं, ड्राई पाउडर ये होता है, तो एक बार में आपको आंसर मिल जाता है। ऐसे ही आप लोग अप्रोच यूज करिएगा कि कहीं पर फर्स्ट का एस तो नहीं आ रहा, तो जी हाँ, हमको स्टार्टिंग में देखिए बी ऑप्शन में ए का हमको मतलब कि फर्स्ट का एस मिल गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्सिनेशन का बताया कि आपका क्या कुछ होता है, भस्म में यूज होता है। तो 3 का कहां आ रहा है, क्यू आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल 3 का क्यू भी आ रहा है, ठीक है। बचा क्या हमारा, लहया और अरिस्टा। तो लहया एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से पेस्ट लाइक लगेगा, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, जैसे कि आपने च्यवनप्राश वगैरह देखा भी होगा, वो थोड़े सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं, तो वैसे ही सेमी सॉलिड ये होगा। अरिस्टा हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है, जिसमें क्या कुछ होता है, शुगर इनका यूज करेंगे और ड्रग जो होता है हमारा, उनके साथ इनको मिक्स किया जाएगा और इनको फर्मेंटेशन वेसल में क्या प्रोसेस होगा, यहां पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है अरिस्टा और अस्वा में, ठीक है, जिसके थ्रू अल्कोहल का जनरेशन होता है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में अल्कोहल का जनरेशन होगा और यही प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए इनका सेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा होता है अरिस्टा और अस्वा का, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आपको नजर आ गया होगा कि क्या कुछ सही होने वाला है, ठीक है। तो हमेशा मैच द फॉलोइंग में 1-2 आपको मिल जाता है करेक्ट, तो आप इससे मैच किया करिए, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए पूरे हमारे जो ड्रग है, फॉर्मुलेशन है, उनको हम देखेंगे तो पाउडर में आपके भस्म, चूर्ण, पपटी, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। लिक्विड की बात करेंगे तो अरिस्टा, अश्वा, ये आपके अर्का, स्वारस, तेला ये आएंगे। सेमी सॉलिड ये आपके घृता हो गया, कलका, अवलेहा, लहया जिनको हम कहते हैं, यही आपका सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। टैबलेट्स वाले जो आपके सॉलिड में आ जाएंगे, गुटिका, वाटी, ये सारे छोटे छोटे जो पिल्स होते हैं आयुर्वेदा में भी पाए जाते हैं, जो कि टैबलेट वाटी इनको कहते हैं। चलिए, और इनका प्रिपरेशन जैसे कि अरिस्टा और अश्वा का बताया ही कि इनमें क्या होता है, डिकॉक्शन किया जाता है। पहले डिकॉक्शन को क्या कहेंगे, कसाया कहते हैं हम आयुर्वेदा में, जिसमें शुगर, जागरी का यूज करेंगे। इनके साथ क्या किया जाता है, जो हमारा ड्रग होगा उनको मिक्स करेंगे, ठीक है, इनका डिकॉक्शन हम बनाएंगे। उसके बाद इनको फर्मेंटेशन वेसल में, मिट्टी का जनरली घड़ा ये टाइप का होता है, फर्मेंटेशन वेसल्स में इनको रखेंगे, जिनमें से क्या होगा, अल्कोहल का जनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका अश्वा और अरिस्टा होता है। और यहां पर बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए यही केवल डिफरेंस होता है अष्टा और अश्वा में। पहले क्या कुछ होता है, देखिए अश्वा में शुगर और जागरी के साथ हम उनको पहले बॉईल कर लेंगे, ठीक है, शुगर जागरी को पहले बॉईल कर लेंगे, उसके बाद वो ड्रग ऐड करेंगे। और अरिस्टा में क्या किया जाता है, दोनों को एक साथ पहले डालकर बॉईल किया जाता है। यही केवल डिफरेंस होता है इनके प्रिपरेशन मेथड में, फिर ये सिमिलर ही होंगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म ये होते हैं, ठीक है। अवलेहा, लहया की बात करेंगे तो ये आपका सेमी सॉलिड होता है, इनमें भी डिकॉक्शन प्रोसेस तक का होता है चीजें, और ये सेमी सॉलिड एक पेस्ट बना लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में केवल नहीं रहेंगे, ठीक है। भस्म आपका कैल्सिनेशन बताया भी, पूरी प्रोसेस क्या कुछ होता है, मेटल से इनको बर्न करेंगे लिमिटेड एयर में, ठीक है। तो ये आपका एस होता है, राख के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द टर्म फार्माकोग्नोसी कॉइन्ड बाय। चलिए फार्माकोग्नोसी का ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, जो आपका पूरा एक सब्जेक्ट है, ये वर्ड किन्होंने दिया,
ठीक है, किनके थ्रू ये वर्ड आया है ये बात करेंगे। तो मैंने आपको हिपोक्रेट जी के बारे में पहले ही बताया। एच फॉर आपको एचपी याद रखना है, एचपी से इन्होंने क्या कुछ बनाया, अपना स्टडी किया था, और इन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन हमारे हिपोक्रेट जी हैं। पैलेटियर जी के बारे में बताया था, इन्होंने स्ट्रिचनिन का आइसोलेशन किया। ए फॉर एनिमल से एरिस्टोटल जी हो गए। तो बच्चे क्या हमारे सिडलर जी, ठीक है, CA सिडलर जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे कि डायस्कोराइड जी ने मटेरिया मेडिका बनाई थी फर्स्ट टाइम, इसके बाद इन्होंने स्टडी किया सिडलर जी ने, जिन्होंने कंप्लीटली स्टडी किया, और इन्होंने भी एक थीसिस बनाई जिनका नाम क्या कुछ रखा, इन्होंने एनालैक्टा, याद रखिएगा, एनालैक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है, एनालैक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इन्होंने बनाया, अपनी थीसिस का नाम इन्होंने रखा। ठीक है, यहीं पर से ये वर्ड आया फार्माकोग्नोसिका, जिसके टर्म के बारे में मैंने बताया भी। फार्माकॉन मीन्स ड्रग, और ग्नोसिस मतलब क्या कुछ होगा, इनकी स्टडी या फिर टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर से वर्ड आया फार्माकोग्नोसिका, इसीलिए टर्म इंट्रोड्यूस की बात करेंगे तब सिडलर जी आएंगे। पर फादर कौन है, तो हमारे मटेरिया मेडिका जिन्होंने लिखा डायस्कोराइड जी होंगे। ठीक है, तो ये आपके फार्माकोग्नोसिका टर्म सिडलर जी ने दिया था, याद रखिएगा। एनालैक्टा फार्माकोग्नोसिका 1815 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये आपके ग्रीक वर्ड से बनकर आते हैं, और ये पूरी आप डेफिनेशन इसको पहले ही कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, द लेटेक्स ऑफ ओपियम इज यूज्ड एज अ क्रूड ड्रग, देयरफॉर इट इज क्लासिफाइड अंडर द क्लास। ठीक है, चलिए दिया गया है लेटेक्स ऑफ ओपियम को क्या कहा जाता है, कौन से क्लास में आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, बहुत ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए क्या कुछ होता है ओपियम का लेटेक्स से पहले हम बात करें तो आपने ओपियम चलिए माना नहीं देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर ये अफगानिस्तान वगैरह साइड होता है, क्योंकि ये आपके अफीम है। ठीक है, नशीले नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक में आते हैं, इजी सब आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए मैंने माना नहीं देखा आपने ओपियम, पपाया देखा है, पपीता जिसे हम कहते हैं, तो पपाया में आपने देखा होगा इस प्रकार से पपाया होता है जो कि अनराइप होता है, मतलब जब वो पका ना हो, तो उनमें मिल्क जो होता है वो सेक्रेट आउट होता है। यदि आप उनमें इंसिजन कर देते हैं तो आपको मिल्क सेक्रेशन देखने को मिलेगा। जस्ट वैसे ही ओपियम का इस प्रकार से कैप्सूल आपने देखा होगा, जरूर से इमेज आप लोग देखेंगे ओपियम का तो आपको समझ आएगा। इस प्रकार से कैप्सूल इनकी होती है। अब इनमें इंसिजन यदि किया जाए, इनमें चीरा लगाया जाए, ठीक है, तो क्या ऑब्टेन होगा, ये आपके मिल्की जूस टाइप का ऑब्टेन होता है, मिल्की जूस। ठीक है, इसी को ड्राई वगैरह करके पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, और ये अनराइप होंगे, पके नहीं होंगे, तभी जाकर ये मिल्क सेक्रेट आउट होता है। ठीक है, तो ये आपका लेटेक्स यही कहलाता है, जो कि आपका मिल्की जूस है। ओके, तो ये मिल्की जूस है, ये आपको कंफर्म हो गया। अब बात करेंगे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है, उसके बाद ये आंसर आपको इजी से समझ आ जाएगा। देखिए, तो ऑर्गेनाइज का वर्ड कहां से आया, समझ लीजिए ऑर्गन से। कहां से वर्ड आ रहा है, ऑर्गन, इसको हम लोग कट कर दे तो जैसे कि आपके ऑर्गन है, ठीक है, लीवर है, हार्ट है, लंग है, ये सभी आपके ऑर्गन्स ही हैं। वैसे ही प्लांट का ऑर्गन की बात कर ले तो उन्हीं के पार्ट ही ले लीजिए आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर ले, लीफ हो गया, रूट हो गए, बार्क हो गया, ये सारे उनके पार्ट हैं, और ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑर्गेनाइज कहलाएंगे। फिर इट मींस जब हम इन डायरेक्टली पार्ट का, जैसे लीफ, बार्क, रूट का हम डायरेक्टली यूज करें एज अ मेडिसिन, तब ये कहलाते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनाइज का वर्ड, जैसे कि ऑर्गन किससे बनता है, आपके टिश्यू से। ठीक है, टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से, ये तो आपने एचपी में पढ़ा भी है। तो देखिए, इट मींस ये आपके ऐसे ड्रग है जिनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, लीफ, बार्क, रूट, इनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोपी से जब ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, बट अनऑर्गेनाइज क्या कहलाएंगे, जिनमें कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, जैसे कि इनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट का हम लोग यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया मिल्क, इनका कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर होगा नहीं। ठीक है, जैसे कि गम एक्सुडेट होता है। ठीक है, तो ये गम हो गया, जेल हो गया, एलोवेरा जेल जैसे कि कह लीजिए। ठीक है, जूस हो गया, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि लेटेक्स का बात हमने किया तो ये भी मिल्की जूस है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। क्लियर हो पा रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये आपके अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, जितने भी ओपियम का लेटेक्स कह लीजिए या फिर एलोवेरा जेल वगैरह कह लीजिए। ठीक है, ये आपके गम हो गए, वैक्स हो गए, ये सभी आपके
आपके अनऑर्गेनाइज में आएंगे जिनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। वहीं पर ऑर्गेनाइज की बात करेंगे तो जितने भी पार्ट है डायरेक्टली पार्ट का यूज करेंगे जैसे लीफ, बार्क, रूट, ये सभी आपके ऑर्गेनाइज में आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज के बारे में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। चलिए, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया भाई। ओके, किस प्रकार से हम देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से ड्रग हमने देखे। ओके, इंट्रोडक्शन से ही आइसोलेशन स्टार्ट हो चुका है कि प्लांट, सारे साइंटिस्ट मिलकर प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकालते जा रहे हैं, अलग अलग जो केमिकल कॉन्स्टेंट है इनका एक्सट्रैक्शन करके उनका आइडेंटिफिकेशन करते जा रहे हैं। तो बहुत से ड्रग हो गए, तो उनका बहुत ही जरूरी है जब सिस्टमेटिक मेथड में उनको स्टडी करना है तो इनको क्लासीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितने टाइप से हम क्लासीफाई कर पाए। तो एक छोटा सा ट्रिक लगाइए याद करने का, जो कि है ATM पर CCTV। ठीक है, इतना याद रख जाएंगे तो पूरे क्लासिफिकेशन के मेथड है वो याद रहेंगे। ठीक है, कितने मेथड होते हैं याद हो जाएगा। ए से हो जाएगा अल्फाबेटिकल, ए से क्या है अल्फाबेटिकल। टी से हो जाएगा आपका टैक्सोनॉमिकल। ठीक है, टी से टैक्सोनॉमिकल। एम से क्या हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, एम से मॉर्फोलॉजिकल याद रहेगा। पी से आपके फार्माकोलॉजिकल, जिसे हम थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सी से क्या हो जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। और सी से कीमो टैक्सोनॉमिकल। ठीक है, ये दोनों वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपके 6 इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिनसे हम क्लासिफाई करते हैं अपने प्लांट्स का। अल्फाबेटिकल में अल्फाबेटिकली जैसे डिक्शनरी में देखा होगा, ए वाले सभी एक साइड, बी वाले फिर सी वाले, इस प्रकार से। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल में इनके टैक्सोनॉमी, इट मीन्स क्या कुछ होता है, इनका जो बायोलॉजिकल इवेल्युएशन है। ठीक है, जो मीन्स जैसे कि आप कह सकते हैं वर्ण, गण, फाइलम, जनेरा, फैमिली, इनके थ्रू इनको क्लासीफाई करके रखेंगे, ये आपका टैक्सोनॉमी में आ जाएगा। मॉर्फोलॉजी, जब हम लोग इनके पार्ट जिनको हम यूज कर रहे हैं उनके थ्रू इनको क्लासीफाई करें तो मॉर्फोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल मींस ये आपके थेरेपेटिक हैं, थेरेपेटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि जितने ड्रग कार्मिनेटिव उनको साथ एक, लेक्सेटिव को अलग, कार्डियोटॉनिक को अलग, सभी एक इस प्रकार से क्लासीफाई किया जाएगा। केमिकल में जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके बेसिस पर इनको क्या करेंगे, एल्केलॉइड एक साथ, ग्लाइकोसाइड एक साथ, टैनिन एक साथ, इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ यहाँ पर आपको मैच करना है। अल्फाबेटिकल, जी हाँ, क्लासिफिकेशन का मेथड है। फार्माकोलॉजिकल भी हमारे ट्रिक में आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजिकल हमारे ट्रिक में नहीं आ रहा है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर नॉट ही पूछा गया है, क्वेश्चन में नॉट बोला गया है, तो बायोटेक्नोलॉजिकल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मॉर्फोलॉजिकल भी हमारे ट्रिक में आ ही रहा है। ठीक है, तो ATM पर CCTV को याद रखिएगा और पूरे ये क्लासिफिकेशन मेथड है वो आपको याद रहेंगे। इजी सारे मेथड होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब भी आपको किया। कीमोटैक्सोनॉमी आपको देखिए नाम से क्लियर है, जहां पर केमिकल और टैक्सोनॉमी दोनों चीजों का पता चले। जैसे कि आपने देखा कि ट्रोपिन एल्किलॉइड्स का सोलेनेसी फैमिली होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या कुछ बता रहा है, दोनों को कीमो मतलब कि केमिकल उनके एल्किलॉइड को प्रेजेंट कर रहा है, टैक्सोनॉमी मतलब फैमिली सोलेनेसी को भी। तो ये आपके हो जाएंगे कीमो टैक्सोनॉमिकल का एग्जांपल। तो चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कुछ है, देखिए यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपको जब आप जीपैट एग्जामिनेशन के सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पहला दिया गया है द आयुर्वेदिक ड्रग भस्मा, ठीक है, कंटेन मेटल और मिनरल्स आर कन्वर्टेड टू एस विद हर्बल जूस फ्रूट विच आर बर्न टू पाउडर। बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये क्या कुछ था, बिल्कुल मैंने आपको बताया भस्म, ये क्या कुछ होता है, पाउडर फॉर्म में हो जाता है, बर्न करके क्या बनाते हैं पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल, जो कि मेटल और मिनरल को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एस में, जहां पर बर्न किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हमने की ही थी भस्म के साथ, तो यहाँ पर असर्शन तो हमारा सही ही है। चलिए रीजन में आते हैं। रीजन क्या कुछ बोला गया है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ भस्म द एस ऑफ ड्रग इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ soaking the drug in powdered form और डिकॉक्शन इन लाइट फ्रॉम द डिकॉक्शन। ठीक है, चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, ये जो प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, भस्म को प्रिपेयर करते हैं, मेटल और मिनरल को बर्न करते हैं, वो क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस कहलाता है, कैल्सिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। बट यहां पर क्या दिया गया है, भस्म को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपका सोकिंग और डिकॉक्शन
डिकॉक्शन कहलाता है। तो भाई सोकिंग और डिकॉक्शन किस में आता है? तो ये आपके अवलेहा में आया था। सोकिंग और डिकॉक्शन कहां पर हो रहा था? अवलेहा के प्रिपरेशन में हो रहा था, ना कि आपके भस्म में। भस्म में हो रहा था कैल्सिनेशन। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, मतलब कि जो फर्स्ट असर्शन दिया गया है वो तो करेक्ट है, बट रीजन आपका यहां पर रॉन्ग है। तो क्या कुछ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा कि आपके पूरे दोनों असर्शन रीजन को यदि हम देखते हैं तो ये फर्स्ट तो सही बोल रहा है कि बर्न करके हम पाउडर फॉर्म में बनाएंगे, मेटल और मिनरल से बनता है भस्म, आयुर्वेदिक ड्रग है एक, बट यहाँ पे बोल दिया गया है डिकॉक्शन किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। कैल्सिनेशन लिखा होता तो सही हो जाता। तो ए आपका सही है और आपके आर रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पूरे प्रोसेस है। अरिस्टा और अश्वा को मैंने बताया कि क्या करते हैं, डिकॉक्शन करेंगे और फर्मेंटेशन का प्रोसेस जहां पर होगा तभी जाकर आप लोग बताइए, कहिएगा कि ये आपका अरिस्टा और अश्वा है। अवलेहा में डिकॉक्शन होगा, सोकिंग किया जाएगा ड्रग और डिकॉक्शन का प्रोसेस यहाँ पर होगा। ठीक है, और आपके भस्म में कैल्सिनेशन का प्रोसेस ये इन्वॉल्व होता है। चूर्ण क्या है? ये फाइन पाउडर्स होते हैं। और आपका वर्टी अंजना जिसे हम कहते हैं आई प्रिपरेशन की तरह होता है, काजल के जैसा ये होगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फ्रॉम इन फॉर्म। ठीक है, क्या कुछ इंटरमीडिएट है जो कि बनता है फॉर्म इन सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफेन इन सिकमिक एसिड पाथवे। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब कि बीच में फॉर्म होने वाला स्टेप है, जहां पर देखिए सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफेन। ठीक है, सिकमिक एसिड पाथवे में ट्रिप्टोफेन का जब सिंथेसिस होता रहेगा तब ये इंटरमीडिएट आएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सिकमिक एसिड जो पाथवे है ये आपके बायोजेनेटिक पाथवे से क्वेश्चन आया है। और सिकमिक एसिड पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कार्बन 6 कार्बन 3 वाले कंपाउंड्स का यहाँ पर सिंथेसिस इनका होता है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी जीपैट 2024 में पूछा भी गया था। ठीक है, कार्बन 6 कार्बन 3 वाले कंपाउंड का जो सिंथेसिस है उन्हें हम सिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू करते हैं। ठीक है, मेनली जितने मेजरली एल्केलॉइड्स ग्लाइकोसाइड जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो आपके सिकमिक एसिड से पाथवे से सिंथेसाइज भी होते हैं। तो ये जो स्टेप है जहां पर देखिए सिकमिक एसिड पाथवे में क्या कुछ बनता है, आपके अमीनो एसिड, मेनली कौन कौन से अमीनो एसिड हो गए? तो आपके टायरोसिन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखिए ट्रिप्टोफेन, और आपके फेनिलालिन। ठीक है, फेनिलालिन, ये 3 अमीनो एसिड आपके सिकमिक एसिड पाथवे से बनते हैं और इन्हीं पर से मेजर एल्केलॉइड्स है जिनका सिंथेसिस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक भी चली बता दूं और इनका जो करेक्ट आंसर होगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोरस्मिक एसिड होता है, चलिए इनको कैसे याद रखिएगा तो देखते जाएंगे। याद रखिए कि एक है आपका सिक्किम, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना, आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में भले आपको स्ट्रक्चर लिखना हो बट जीपैट में कोई स्ट्रक्चर के थ्रू क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आएगा, केवल इनका जो नाम है वो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर देखकर घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो चलिए एक लड़का था सिक्किम का। ठीक है, एक लड़का था सिक्किम का जिसके घर में क्या हो गया, चोरी। क्या कुछ हुआ, चलिए ये स्टोरी हम लोग समझते जाएंगे तभी आपको ये प्रोसेस याद रहेगा, पूछ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका एक लड़का था सिक्किम जिसके यहाँ क्या हुआ, चोरी। चोरी को हम इस प्रकार से लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चोरी से कोरस्मिक एसिड याद रखना। अब देखिए जैसे चोरी हुआ तो उनके जो परिवार के जन थे, ठीक है, परिवार वाले लोग, तो परिवार से प्रीफेनिक एसिड। ठीक है, परिवार से क्या याद रखिएगा, प्रीफेनिक एसिड। ओके, तो उनके परिवार वाले उनको क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, ये याद रख लीजिए। ओके, तो अब क्या कुछ होता है, वो जो लड़का था, लड़का बहुत ही हिम्मती था, ध्यान रखिएगा। उनके घर में चोरी हो गई, सब उनको छोड़कर चले गए कि इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, उनके परिवार वाले। तो ये जो जब इनकी चोरी हुई इनके, हाँ, इनको छोड़कर जब वो चले गए तब ये क्या हो गया बेचारा, अनाथ। ठीक है, क्या कुछ हो गया, अनाथ। तो अनाथ याद रखिए एंथ्रानिलिक एसिड, ये क्या हो गया था, अनाथ ये हो गया बेचारा, सारे छोड़कर चले गए। तो एंथ्रानिलिक एसिड इससे याद रहेगा। अब क्या होता है, पर वो बहुत ही हिम्मती था बेचारा, आगे चलकर उसने क्या किया, कुछ मैं काम करूं, तो उन्होंने क्या काम चालू किया, फैन बनाने का। क्या किया, ट्राई किया फैन बनाने का। ठीक है, लकड़ी का उन्होंने लिया, कुछ भी जहां पर भी मिला, तो उनसे पहले फैन इस प्रकार से आपने देखा होगा लकड़ी का आता था, उसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि ट्राई करता हूं फैन बनाने का। तो क्या हुआ, कोरस्मिक, देखिए चोरी हुआ, चोरी से वो अनाथ हो गया और अनाथ से याद रख लीजिए फिर ट्राई किया फैन बनाने का, तो ट्रिप्टोफैन। तो
ट्रिप्टोफैन बनने में ये आपका आता है कोरोस्मिक एसिड, ठीक है। कोरोस्मिक एसिड के थ्रू क्या बनता है, ट्रिप्टोफैन, और यही कोरोस्मिक एसिड जब टूट जाएगा, एंथ्रानिलिक एसिड में टूटा तब ट्रिप्टोफैन बना, और यही आपका प्रीफेनिक, मतलब कि अब आते हैं परिवार की ओर। तो परिवार वाले क्या है, बहुत ही कमजोर थे, इसीलिए उनको पहले ही छोड़ के चले गए थे। तो अब देखिए बहुत घबरा गए ये परिवार के जन, और देखिए क्या कुछ हुआ, तो वो एक जो थे, ठीक है, एक जो थे उन्होंने क्या किया, फिनाइल पीने लग गए। उनके परिवार वाले फिनाइल, जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश किया, कुछ समझ नहीं आया, तो फिनाइल से फेनिलालिन याद रखिएगा, ठीक है, फिनाइल से फेनिलालिन आपको याद रहेगा। फिर आपका एक था जिन्होंने क्या किया, ट्राई किया रोने का, टायरोसिन, क्या किया, ट्राई किया रोने का, टायरोसिन हो जाएगा, जिससे कि उनको सिंपैथी मिल जाए, तो कुछ उनको उनका काम बन जाए, ठीक है। तो ये छोटा सा, देखिए कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं है ट्रिक में, बट हमको पूरे बायोसिंथेटिक पाथवे याद करना है। तो इसी प्रकार से छोटे मोटे ट्रिक को हम बना कर रखेंगे, तभी आप लोग को याद रह पाएगा। तो हो सकता है इससे भी अच्छा ट्रिक आपके पास हो, तो जरूर से कमेंट में बताइएगा, जिससे कि सबका बेनिफिट हो सके, है ना, सबको इजी से याद हो सके ये पूरा प्रोसेस। और नहीं तो आप इससे याद रख लीजिएगा कि एक सिक्किम का लड़का था और उसके यहाँ चोरी हो गई, ठीक है, तो चोरी से वो अनाथ, फिर सब छोड़ के चले गए तो अनाथ हो गया, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अनाथ से एंथ्रानिलिक एसिड, और वो क्या किया, ट्राई किया फैन बनाने का, तो ट्रिप्टोफैन, और उनके यहाँ परिवार वाले से प्रीफेनिक एसिड, जो कि बहुत डर गए तो फिनाइल पी लिया, तो ये आपका फेनिलालिन, और ट्राई किया रोने का तो टायरोसिन। चलिए, तो ये आपका ये याद हो जाएगा पूरा सीक्वेंस। नेक्स्ट है द मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग अ ड्रग एट, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट की बात करेंगे यहाँ पर। अब वही एडल्ट्रेशन कर दिया गया है, जैसे कि कोई भी वजन बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा, जब किसी भी मटेरियल में क्या कुछ हो, मॉइस्चर ज्यादा हो तो वो बहुत ज्यादा वजन का होता है। तो यहीं पर यदि हम कोई ड्रग ले रहे हैं, समझ लीजिए प्लांट मटेरियल ले रहे हैं, तो उनमें मॉइस्चर कंटेंट को ज्यादा बढ़ा दिया गया, क्योंकि जैसे मान लीजिए बार्क का यूज करना है हमें, ठीक है, समझ लीजिए हमको किसी का लीव पार्ट यूज करना है, तो ये ऑलरेडी इनमें क्योंकि मॉइस्चर होता है, तो उसी कंटेंट को ज्यादा कर दिया गया मॉइस्चर को, ताकि उनको वजन लगे, ठीक है। तो देखिए इनको हम डिटरमाइन करेंगे, और कैसे मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कुछ करना है, जैसे कि हमने लिया एक बार्क, ठीक है, बार्क को हम लेंगे इस प्रकार से, समझ लीजिए बार्क हमारा है। अब इनको क्या किया जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस में इस प्रकार से बर्न उनको करेंगे, ये जो बार्क है उनको बर्न करेंगे। तो पहले इनका हम लोग वेट निकाल लिए, ठीक है, पहले इनका वेट को लेकर हमने कैलकुलेट कर लिया, समझ लीजिए इनका 100 ग्राम आ रहा है सपोज, ठीक है। उसके बाद हमने वेट किया इनका, तो फिर इनको क्या किया, पहले हम लोग टेम्परेचर इनको इंक्रीज करके हीट करेंगे, क्या करें, 105 डिग्री सेल्सियस में इनको हम लोग हीट करेंगे। इसके बाद हीट करने के बाद जब हम लोग इनका वेट लेंगे, इसी बार का काम क्या करेंगे, अब फिर से वेट हम ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्या कुछ आएगा, 80 ग्राम समझ लो ये आ रहा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कुछ मॉइस्चर था, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, मॉइस्चर क्योंकि यहाँ पर से फिर निकल गया। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, 105 डिग्री सेल्सियस में इनको बर्न किया जाएगा, और यही मेथड यूज होता है मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। सभी अलग अलग ड्रग के स्पेसिफिक क्या होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट का होता है, इनसे ज्यादा यदि हुआ तो मींस इसमें एडल्ट्रेशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, लिमिट फॉर द फॉलोइंग हैवी मेटल आर मेंशन्ड इन द WHO गाइडलाइंस फॉर हर्बल ड्रग इवैल्यूएशन एक्सेप्ट। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जीपैट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, समथिंग 2019 या 20 का क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक्सेप्ट बोला गया, इट मीन्स इनमें से कौन सा मेटल है, ठीक है, उनको हम लोग WHO के अकॉर्डिंग इनका कोई भी मेंशन नहीं किया है लिमिट को, ठीक है। इनमें कौन कौन से मेटल है जिनको किए गए हैं WHO के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस में, ये हम लोग याद रखेंगे, किससे, एक ट्रिक बनाइएगा, ठीक है, जो कि ट्रिक क्या कुछ है, लाको केज, ठीक है, लाको केज आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। तो एल से लेड याद रखिएगा, ए से आर्सेनिक को याद रखिए, सी और ओ से आप लोग कॉपर भी याद रखिए, कॉपर के लिए भी लिमिट दिया गया है WHO के थ्रू। सी से आप लोग को याद रखना है कैडमियम, सी और ए आ जाएगा, ठीक है, सी और ए दोनों में आ रहा है तो कैडमियम हो गया। जेड से जिंक, तो ये हमारे ट्रिक में देखिए, ट्रिक में कौन सा चीजें नहीं आ रहा है,
ठीक है, कैडमियम है, लेड है, मरकरी, आर्सेनिक और हमारा लाखों केज दिया गया है ये ट्रिक। तो यहाँ पर मरकरी नहीं आ रहा है, तो मरकरी के लिए कोई यहाँ पर लिमिट नहीं दिया गया है। लिमिट्स आप लोग के लिए रहने वाले हैं लेड के लिए, कैडमियम के लिए, आर्सेनिक के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए। ठीक है, WHO के थ्रू स्टैंडर्ड आपका दिया गया है, तो ओनली आपका देखो ये सी हो जाएगा, मरकरी के लिए नहीं दिया गया है एक्सेप्ट क्योंकि यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, कैडमियम का क्या है 0.2 रहेगा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, लेड का 10 पार्ट्स पर मिलियन, आर्सेनिक 10 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कॉपर 20 और आपके जिंक होते हैं 50 पार्ट्स पर मिलियन। तो WHO का ही जनरली पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड है भाई ये WHO। ओके, हो सकता है आपका इंडिया का भी पूछा जाए, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते चलेंगे। नेक्स्ट है which of the following scientists describe 365 drug one for each day of the year and titled as। चलिए, इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया 365 ड्रग के बारे में बताया। आप सभी जानते हैं 101 साल में 365 दिन होते हैं। इट मीन्स 1 ड्रग फॉर ईच डे। ठीक है, एक दिन के लिए एक ड्रग, किन्होंने ये डिस्क्राइब किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे कौन, जो हमारे सैन नंग जी। ठीक है, सैन नंग जी ने क्या बनाया था, पेंटी-100 करके बनाया था एक अपना, उसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन, ये ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है ये भी। ठीक है, जहां पर उन्होंने 365 ड्रग के बारे में बताया था, मतलब एक दिन के लिए एक ड्रग जो कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी। ठीक है, आपको बीमार पड़ने नहीं देगी, इसके लिए उन्होंने 365 ड्रग के बारे में, प्लांट के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, जो कि आपके सैन नंग जी हैं, पेंटी-100 उन्होंने उस डॉक्यूमेंटेशन का नाम दिया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, सैन नंग, पेंटी-100 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, डायस्कोराइड जी मटेरिया मेडिका के बारे में मैंने आपको बताया भी, जहां पर उन्होंने इसीलिए इनका जो मटेरिया मेडिका था, इसको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से इनको जाना गया। ठीक है, ये हमारे सैन नंग जी हो जाएंगे, पेंटी-100 के लिए करेक्ट आंसर। सभी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी दिया गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, डायस्कोराइड जी के बारे में देखा ही, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। सिडलर जी जिन्होंने टर्म दिया एनालेक्टा फार्माकोग्नोसिका के कारण फार्माकोग्नोसी का टर्म आया। और आपके थियोफ्रेस्टस जी फादर ऑफ बॉटनी कहेंगे क्योंकि प्लांट टी से आपको याद रखना है प्लांट किंगडम। एनिमल एरिस्टोटल। ठीक है, तो एनिमल किंगडम फादर ऑफ जूलॉजी हो जाएंगे। तो ये पूरे आपके साइंटिस्ट दिए गए हैं और इनके कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से दिया गया है। हेल्बर्ट जी जैसे कि आपके प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, इनके फादर हैं, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। स्टार्स एंड ओटू जी ने एक्सट्रैक्शन मेथड बताए। ठीक है, और महादेव लाल सराफ जी जिनको हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के नाम से जाने जाते हैं ये। ठीक है, क्योंकि इनका जो बर्थ डेट है 6 मार्च को, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 से ये स्टार्ट हुआ सेलिब्रेट होना। चलिए नेक्स्ट चलते जाएंगे आगे। लाइकोपोडियम स्पोर आर यूज इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी फॉर। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपके 2023 का लगभग ये जीपैट का ही क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, जहां पर अब नाम से क्लियर है क्वेश्चन में, देखिए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी है। क्वांटिटेटिव मतलब कि जरूर है भाई, नाम से क्लियर है कि परसेंट प्यूरिटी को बताएगा। इवेल्युएशन में मतलब हम लोग प्यूरिटी चेक करते हैं, ये एक मेथड है जिससे कि हम लोग इवेल्युएट करेंगे ड्रग को कि ये प्योर है कि नहीं, तो इनकी परसेंट प्योरिटी को डिटरमाइन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। साथ ये जो मेथड होता है लाइकोपोडियम में क्या किया जाता है, लाइकोपोडियम पाउडर का यूज करेंगे। ठीक है, जहां पर इनका कैरेक्टर है, लाइकोपोडियम पाउडर क्यों लेते हैं, क्योंकि इनका कैरेक्टर है, इनके 1 mg यदि हम लोग लेते हैं पाउडर, तो यहाँ पर स्पोर्स देखते हैं कितने कुछ स्पोर होंगे, तो इनके 1 mg में 94,000 स्पोर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिमिलर साइज के होते हैं। क्या कुछ 25 माइक्रोन का इनमें म्यू का साइज इनका रहता है। ठीक है, एक समान ये रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, जितने आपके पाउडर ड्रग है जैसे कि जिंजर हो गया, क्लोव वगैरह हो गया, तो ये पाउडर ड्रग पहले हम लोग लेंगे, इनको पाउडर फॉर्म में इनको लेंगे और इनके साथ इनको मिक्स करके एक स्लरी बनाते हैं। ठीक है, एक स्लरी इनको बनाया जाएगा। अब इन स्लरी को माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक जैसे कि स्लरी लिया, अब इनके
ठीक है, यहाँ पर हम डॉट लगाते जाएंगे 20, देखिए ऐसे 25 से 26 जगह डॉट लगाते जाएंगे और इनके स्पोर को काउंट करते जाएंगे। ठीक है, इनके स्पोर को काउंट करते जाएंगे जिससे कि इनमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि एडल्ट्रेशन है कि क्या कुछ है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये एडल्ट्रेशन का इवेल्युएट करने का ही मेथड है, जिनमें क्या होना चाहिए, तो देखिए एक तो हो गया कि परसेंट प्योरिटी, इनका जो फॉर्मूला है उनके थ्रू हम लोग इनको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट दिया गया एस्टिमेशन ऑफ परसेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, तो जी नहीं, ये आपका क्या है, फिजिकल मेथड में आ जाता है और हम लोग कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिकल मेथड। ठीक है, अब दिया है मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, बिल्कुल क्या होना चाहिए, इनका यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए। ओके, जो कि क्या कुछ है, देखिए स्पोर साइज आपका क्या कुछ बताया मैंने, 25 माइक्रोन का होना चाहिए और इनका जो थिकनेस है, यूनिफॉर्म साइज यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए, तभी जाकर इनको माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये भी करेक्ट। बट दिया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ पैलिसेड रेशियो, तो पैलिसेड रेशियो इनसे काउंट नहीं किया जाता, ये परसेंट प्योरिटी होंगे जो कि इनका केवल जो आपके यहाँ पर स्पोर्स हैं उनको कैलकुलेट करके थ्रू हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पैलिसेड का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 3 जहाँ पर आपका करेक्ट हो रहा होगा ओनली, बिल्कुल, तो 1 और 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए ये पूरे आप लोग देख पाएंगे, जितने भी आपके अम्बेली फेरी हो गया, अम्बेली फेरी से जो फ्रूट होते हैं, नटमेग, जिंजर, क्लोवी, इनके पाउडर फॉर्म में ये यूज में आते हैं। लाइकोपोडियम का हम लोग यूज करेंगे, जिनका स्पोर साइज 25 माइक्रोन का रहता है और इनमें 1 mg में 94,000 स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये इनका स्टैंडर्ड है। अब देखिए कैसे पार्टिकल, जो वेल डिफाइंड पार्टिकल जिनमें हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो कि सिंगल लेयर हो, ओके, और इनका यूनिफॉर्म थिकनेस हो, वैसे ही पाउडर्स का हम लोग यहाँ पर इवेल्युएट कर पाएंगे। ये बहुत ही प्रिसाइज इवेल्युएशन होता है, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट ये देते हैं, जिसके लिए परसेंट प्योरिटी का आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, N इंटू W इंटू 94,000 बाय आपका S इंटू M इंटू P इंटू 100 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हम पाउडर का ले रहे हैं वो 25 फील्ड जो हम लोग क्या कर रहे हैं, घेर कर उनको स्टडी कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर काउंट करना है। वेट आप लोग को कितना आपने लिया है वो लाइकोपोडियम का आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। एस फॉर क्या कुछ हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर का हमने जो काउंट किया 25 फील्ड वो हम लोग लिखेंगे, और सैंपल का कितना कुछ वेट हमने लिया है, तो ये पूरे हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे जिससे कि हमको परसेंट प्योरिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज हम क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के लिए करते हैं, पाउडर ड्रग का इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट चलते जाइए, जो कि है मैच द फॉलोइंग सप्त धातु। ठीक है, अंडर कॉलम 1 और 2 देखिए, तो सप्त धातु और इनको क्या कुछ ये इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक टर्म में अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं आयुर्वेदा में आपका जो त्रिदोषा थ्योरी है, पंचमहाभूता है और सप्त धातु। ठीक है, तो सप्त धातु क्या कुछ इंडिकेट करता है, जितने भी आपके ऑर्गन्स वगैरह हैं, ये धातु एलिमेंट जो हैं आपके, ठीक है, ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 7 तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया रसा, शुक्रा, ममसा और मैदा। तो कैसे आप लोग याद रखेंगे इनको, जैसे कि रसा, पहले क्या कहते थे, रसा, तो रसा से याद रख लीजिए रसीला। ठीक है, रसा से याद रखिए रसीला। ठीक है, तो रसा और ला से आपको लिम्फ याद हो जाना चाहिए, रसा से याद रखिए रसीला। ठीक है, और रसीला से हो जाएगा आपका लिम्फ, एल फॉर लिम्फ को हम लोग कहेंगे। शुक्रा, ठीक है, शुक्रा से आप लोग हिंदी में शुक्राणु आपने पढ़ा होगा, जो कि क्या है, मेल आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू में आ जाएगा, जिनको शुक्रा कहते हैं। अब ममसा, ठीक है, तो ममसा से मैम क्या मतलब कि फर्स्ट क्लास मैम पढ़ाती है, समझ लीजिए, मैम से याद रखिएगा। ओके, ममसा और मैम, तो मैम कैसा पढ़ाती है, बहुत फर्स्ट क्लास पढ़ाती है, तो फर्स्ट से आपको याद रखना है फ्लैश। ठीक है, तो ममसा से फ्लैश आपको याद रख लेना है। और मैदा, तो डी ए, इसमें भी डी ए आ रहा है और इसमें भी स्टार्टिंग में आपको डी और ए दोनों ही नजर आ रहे होंगे एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, तो मैदा क्या कुछ हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू आपका हो जाएगा। तो क्या कुछ हो जाएगा, 1 का आपका हो जाता है क्यू, कहीं पर 1 का क्यू आ रहा है, बिल्कुल भाई, स्टार्ट देखिए यहाँ पर एंड में आपको 1 का क्यू नजर आया। शुक्रा, शुक्रा क्या है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू, बिल्कुल आपका
क्या कुछ हो गया, आर आ रहा है। फिर यदि हम चलते हैं मैम फर्स्ट क्लास पढ़ाती है तो बिल्कुल थर्ड आपका पी हो गया, और मैदा हो जाएगा डी ए, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी डी ए आपको देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग को आपको मैच करते जाना है। ट्रिक मैंने आपको पूरे रसा रक्त को आप लोग जानते हैं ब्लड ही कहते हैं, हम सभी हिंदी में रक्त बोला जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर आपको ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जितने इंपॉर्टेंट थे उनको हमने बता दिया कि ट्रिक के थ्रू याद रखिएगा। चलिए, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। अभी जस्ट मैंने बताया कैल्सिनेशन का प्रोसेस जो कि क्या है, जहां पर हम लिमिटेड एयर में बर्न करेंगे मेटल्स मिनरल का, जिससे कि एस राख ऑब्टेन होगा, जिसे हम भस्म कहते हैं। ठीक है, अब बताया था अश्वरिष्टा में क्या होता है, डिकॉक्शन के थ्रू फिर क्या करेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, अल्कोहल का जनरेशन होगा। अवलेहा में क्या किया जाता है, शोकिंग कराएंगे और अल्टीमेटली डिकॉक्शन के थ्रू सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनता है। तो कैल्सिनेशन जहां पर भी आया तो भस्म को याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका भस्म हो जाएगा। इसको हमने बहुत अच्छे से पूरा डील कर लिया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखते जाइएगा। सभी का प्रिपरेशन मेथड जो इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरा रटना नहीं है आपको, टर्म जो है वही इंडिकेट करते हैं, उसको याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्या बताया था, यहां पर नॉट बोला गया है और नॉट यहां पर बोला गया है, जो कि डायरेक्टली यूज ना हो, ऐसा ही मींस ये अनऑर्गेनाइज्ड जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंकोना का हम लोग बार की यूज करते हैं भाई, तो ये हमारा ऑर्गेनाइज है। पैपेन तो वही पपाया का जो मैंने एग्जांपल बताया था, पपाया लेटेक्स इनसे बनेगा, तो लेटेक्स क्या है, मिल्की जूस है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। और नॉट बोला गया, नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड, इट मींस अनऑर्गेनाइज्ड को पहचानना है, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सन्ना का लीफ यूज करते हैं, कुर्ची का बार का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइज होगा ही, तो पपाया हो जाएगा, पेपेन जो आपका है करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज को समझ रखा है हमने, प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है चूज दैट साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड द plants and introduce the system of naming in plant known as the binomial system। आगे चलकर, अभी तो अपने इंट्रोडक्शन में आए हैं, आगे हम जब एल्किलाइड ग्लाइकोसाइड देखेंगे तो आप लोग को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखें, मीन्स आपने देखा होगा फैमिली, वर्ण, गण, इनके थ्रू हम लोग नेमिंग करते हैं किसी भी प्लांट वगैरह का। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ये कहलाता है। तो ये दिया किन्होंने, बात आती है। ठीक है, तो सिडलर जी को मैंने क्या बताया कि इन्होंने फार्माकोग्नोसी का टर्म बताया। ठीक है, टर्म इन्होंने दिया था फार्माकोग्नोसी का। चरक जी हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट है, आयुर्वेदा में चरक संहिता इन्होंने बनाई थी, जहां पर 50 ग्रुप ऑफ 10 हर्ब का 50 ग्रुप्स इन्होंने बताया था। ठीक है, चरक संहिता का एक ग्रंथ इन्होंने बनाया। अब बच्चे हमारे स्वीट लिनियस जी, तो लिनियस जी हैं जिन्होंने क्या बताया, ये बायनोमियल सिस्टम के बारे में बताया था, नेमिंग इन्होंने समझाया। ठीक है, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी हम फार्माकोग्नोसी स्टडी करें लिनियस जी को याद रखिएगा। ए फॉर एनिमल, ए फॉर एरिस्टोटल जी तो बताया हुआ ही है, तो हमारे लिनियस जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। मैं बार बार बोलूंगी, ये टेबल आपके लिए बहुत काम में आएगा, इनको रिवाइज करते रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए, प्लांट टिश्यू में अब हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हम लोग स्टडी करते जा रहे हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, दो तरीके के प्लांट मतलब कि प्लांट की टिश्यू होते हैं। चलिए, पहले इनका हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, फिर जाकर आंसर देखते हैं, क्योंकि एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बता दूंगी जिससे कि आपको दोनों टिश्यू याद रहेंगे, फिर ये क्वेश्चन इजी से आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए, दो टाइप के आपके प्लांट टिश्यू होते हैं। चलिए, तो इनको क्या याद रखिएगा, प्लांट मतलब कि परिवार। आपके परिवार में दो लोग तो होंगे ही, मीन्स आपका परिवार किससे बनता है, एक तो आपके मदर और एक आपके फादर। ठीक है, फादर को आप लोग क्या याद रखिए, पापा। क्या कहते हैं हम लोग, फादर को पापा कहते हैं, और माँ। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कहलाएगा, आपकी माँ है, और ये आपका परमानेंट टिश्यू क्या कुछ है, पापा से आप लोग याद रखिएगा। तो अब इनका कैरेक्टर क्या कुछ होता है। ठीक है, माँ कैसे होती है, थोड़ी मतलब कि पापा से हमेशा एज में क्या होंगी, जनरली आज का ट्रेड हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं ना, तो वो छोटी होती है, तो ये होता है इनका स्मॉल सेल होता है। ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, फिर कभी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में रटना नहीं पड़ेगा, इसको यदि आपने समझ लिया। तो मेरिस्टेमेटिक मतलब कि माँ हमेशा क्या होती है, थोड़ी छोटी होगी, है ना, जनरली ये देखने को मिला है अभी तक का जनरेशन, आगे तो अब कुछ भी हो रहा है, पर अभी तक का देखिए कि पापा से थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल सेल इनमें होगा। और आइसोडाइमेट्रिक मतलब, आइसो मतलब कि सेम, याद रखिएगा,
और डायमीटर मतलब कि ये ऐसे सेल होते हैं जो कि एक समान डायमीटर के होंगे। यहाँ पर मेरे से गलती से अलग अलग डायमीटर बन गया होगा, बट ये याद रखिएगा ये ऐसे टिश्यू है जिनके डायमीटर एक जैसे होंगे। और देखिए माँ का प्यार सबके लिए समान होता है कि नहीं, ठीक है। अपने बड़े बच्चे, अपने छोटे बच्चे, सबके लिए समान होगा। बट इनका परमानेंट टिश्यू से पापा जी, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग साइज के होंगे, ये आप लोग याद रखना। और देखिए क्या कुछ होता है, तो ये इनका साइज अलग, इट मींस क्या कुछ है, ये अलग अलग। पापा में आपने देखा होगा कि ये जो ज्यादा अच्छे और सच्चे अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं ये, ठीक है, उनको हमेशा तारीफ करते रहेंगे। और जो काम के नहीं होंगे, नालायक होंगे, उनको डांट भी पापा ही लगाते हैं, मम्मी तो कम लगाती है, ये आपने देखा होगा। तो इनका साइज सिमिलर नहीं होगा और इनका साइज क्या होता है, सिमिलर होते हैं, ये ऐसे टिश्यू होंगे। और साथ ही साथ देखिएगा इनमें क्या कुछ है, तो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को नहीं मिलता। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या कुछ होगा, सेल के बीच में जो जगह होती है उसे हम इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। तो मम्मी के मतलब की जो माँ होती है उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चीजों में वो स्पेस नहीं लाने देती, अपने बच्चे के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहता भाई, वो साथ में अच्छे से रहती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि उनमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। बट परमानेंट टिश्यू, तो पापा से क्या हम लोग मिलजुल कर बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अभी का जनरेशन की बात अलग है, मैं हमेशा बोल रही हूँ कि पुराने जनरेशन का थोड़ा सोचिए। तो पहले के लोग पापा से बहुत डरते थे, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखते थे कि नहीं, क्योंकि कुछ भी हमने बोला तो पड़ेगी अच्छे से, है ना। तो ऐसे हम लोग को याद रखना है कि जो आपके पापा जी हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग बनाकर रखते थे भाई, तो इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपके मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का अब आपको डिफरेंस याद हो जाएगा कि आपका स्मॉल सेल होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरिस्टेमेटिक मतलब मम्मी ही क्या करती है, माँ ही तो पैदा करती है ना बच्चों को, मतलब कि अपना मल्टीप्लिकेशन कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का इनमें गुण होता है, इनमें क्षमता, इनमें कैपेसिटी होगा, मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि माँ हमेशा बच्चे को पैदा कर पाएगी, जन्म दे पाएगी, ठीक है, जन्म दे पाएगी, बट पापा नहीं करते हैं, ओके। तो ये आपका इनमें कोई कैपेसिटी नहीं होगी मल्टीप्लाई की, पर आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनमें मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो ये सभी डिफरेंस दोनों में होते हैं, वो आप अपने फैमिली पेरेंट्स के से याद रखिएगा, मम्मी और पापा के थ्रू इसको इजी से याद आप लोग रख पाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, जो मैंने टर्म बताया तो इजी से आपको याद रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अब आपसे क्वेश्चन इजी से बन जाएगा, ठीक है, इजी से अब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। क्या कुछ बोला गया है, देखिए, दिस डज नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बिल्कुल इनमें कोई स्पेस नहीं है, माँ और बच्चे के बीच में कोई स्पेस नहीं है, अच्छे से वो रहते हैं, पूरी चीजें शेयर कर पाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई, नहीं भाई, माँ के पास तो मल्टीप्लाई करने की क्षमता होती है। चलिए, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, पी तो आपका करेक्ट हो गया। और बिल्कुल आइसोडायमेट्रिक क्या होंगे, ये ऐसे नेचर में होते हैं सबको समान प्यार करते हैं, तो बिल्कुल आइसोडायमेट्रिक होंगे नेचर में, एक जैसा सिमिलर इनका डायमीटर होगा इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये आपका पी और आर हो जाएगा, करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है परमानेंट टिश्यू से ये बनेंगे, नहीं भाई, बल्कि क्या होता है, आप जैसे कि पेरेंट पी से पापा है, आपने याद रखा, तो पापा को भी क्या आपकी जो दादी जी हैं उन्होंने जन्म दिया, तो वैसे ही आखिर में वो उनकी मम्मी है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही अल्टीमेटली मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू बनता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्टिंग का फेजर कह लीजिए, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू ये बनाती हैं, ठीक है। तो आपका पी और आर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश यदि करेंगे तो ये आपका पूरा ट्रिक आपको बहुत फिट आएगा यहाँ पर और काम में आपके लिए आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रोवर इज इन्वॉल्व इन, प्रूविंग और प्रोवर का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर लगेगा, चलिए बताइए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्ध और यूनानी। तो आपके प्रूविंग, प्रोवर, ठीक है, सिमिली या सिंप्लेक्स, ये आपके होम्योपैथिक में आते हैं। नाम से क्लियर है, होमियो, ठीक है, होमियो मतलब कि सिमिलर, सेम, और पैथिक मतलब कि सफरिंग कह लीजिए, या फिर ट्रीटमेंट मतलब कि जो कारण है वही निवारण भी होगा, ठीक है। यहाँ पर होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग क्या कुछ होता है, लाइक क्योर बाय लाइक, इट मीन्स देखा गया यहाँ पर जो ड्रग, ठीक है, जो ड्रग
ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, जैसे कि फीवर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है कोई ड्रग, तो यही ड्रग स्मॉल अमाउंट में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति, कोई हेल्दी व्यक्ति को दे दिया जाए तो ये क्या करेगा, उनमें वैसा ही सिम्टम क्रिएट करेगा जो कि इस फीवर वाले व्यक्ति में सिम्टम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके लाइक क्योर बाय लाइक का सिद्धांत होता है, वो काम करेगा। फास्टली मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट यहाँ पर दे पा रही हूँ। ठीक है, चलिए आपने थ्योरी क्लास में आई होप इसको अच्छे से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये आपके लाइक क्योर बाय लाइक यही होता है, जो लाइक मतलब जो सिमिलर रिस्पॉन्स ये शो करते हैं उसी सिमिलर रिस्पॉन्स सिम्टम के ट्रीटमेंट में यूज भी आते हैं, ये आपका कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रूविंग एंड प्रूवर का ये रहने वाला है सिद्धांत, और यहां पर क्या कुछ होगा, प्रूविंग और प्रूवर से मतलब कि डायग्नोसिस, ये क्या हो रहा है, डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस में यूज आ रहे हैं। मीन्स यहां पर क्या किया, प्रूव भी किया गया, स्मॉल डोज में वही ड्रग स्मॉल डोज में वैसा ही सिम्टम देखने को मिल रहा है जो कि आपके फीवर में एग्जैक्टली वैसा सिम्टम देखने को मिल रहा था। इट मीन्स जो जिस डिसीज में सिम्टम वो देखने को मिलेगा वही जिसके ट्रीटमेंट में वो यूज आ रहा है, वैसा ही क्या होगा, जब कभी भी स्मॉल डोज में किसी हेल्दी पर्सन को दिया जाए तो वो क्या कुछ होगा, वैसा ही सिम्टम उनमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लाइक क्योर बाय लाइक, और यही प्रूव हो रहा है इससे कि यही ड्रग उन ट्रीटमेंट में यूज में आ सकता है। तो ये आपका प्रूविंग एंड प्रूवर कहलाता है। होम्योपैथिक में यूज में आता है। आयुर्वेदिक में आपके आते हैं पंच महाभूता, मीन्स क्या है, पंच महाभूता, 5 एलिमेंट्स हैं, वायु जल पृथ्वी आकाश। ठीक है, शक्तिमान जी आपने देखा होगा जिनसे वो बनते हैं, तो बिल्कुल हम आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी है पूरे यही 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, पंच महाभूता जिसे कहते हैं। सिद्धा और यूनानी ये आपके आगे चलकर हम देखते भी जाएंगे। चलिए, तो होम्योपैथिक सिस्टम में ये पूरे आपके आएंगे, इंडिविजुअलाइजेशन, सिमिलिया सिंप्लेक्स हो गया। ठीक है, मिनिमम डोज, वही जो मिनिमम डोज में इफेक्टिवली रिस्पॉन्स ये शो करेंगे। प्रूविंग प्रूवर, ठीक है, ड्रग जो कि है सिमिलर सिम्टॉम शो करेगा वही हेल्दी पर्सन में जो कि डिसीज्ड पर्सन को शो होने में ट्रीटमेंट में जो यूज में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाएंगे, क्या कुछ है। अब आया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया गया है आपके सक्सेलेंट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम कवरिंग द एंटायर सीड इज कॉल्ड एरिल। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए सीड का स्पेशल स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये आपका सीड है, तो ये जो आपके हाइलम होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर जो है, तो हाइलम से होते हुए पूरे सीड को कवर कर जाए वो आपका कहलाता है एरिल। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एरिल जो कि नटमैग में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट है वर्टी आउटर ग्रोथ फ्रॉम माइक्रोपाइल इज कॉल्ड कैरेंकल। बिल्कुल, माइक्रोपाइल से होते हुए भी आपका वर्टी आउटर ग्रोथ, एक प्रकार से जैसे ये आपका सीड है तो यहाँ पर से एक आउटर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका कहलाता है कैरेंकल जो कि आपके कैस्टर ऑयल सीड में देखने को मिलेगा। कैस्टर की सीड में इस प्रकार से आउटर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, बहुत स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए स्पेशल स्ट्रक्चर एरिल जो कि हाइलम से होते हुए पूरे इस प्रकार से सीड को देखिए ये कवर किया हुआ है, सीड इसके कवरिंग में है, इसको एरिल कहेंगे जो कि नटमेग में देखने को मिलता है। ठीक है, एरिस्टा जिसको ओवन कहते हैं जो आपका स्टोपैंथस में देखने को मिलता है। इस प्रकार से ब्रिस्टल ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे कैरेंकल। ठीक है, तो आपके माइक्रोपाइल से ओरिजिनेट होगा, कैस्टर ऑयल में ग्रोथ एक प्रकार से होती है। अब आपके एरिलोड भी पूछ लिया जाता है जो कि माइक्रोपाइल से होते हुए पूरे सीड को कवर करे, जैसे कि आपने देखा होगा कार्डमम इलायची में देखा होगा उनकी पूरी कवरिंग होती है। ठीक है, जो कि सीड को पूरी तरीके से ढककर रखता है, तो ये आपका एरिलोड कहलाएगा। ठीक है, तो सबका डिफरेंस ध्यान में रखेंगे। चलिए, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। चलिए, माइक्रोस्कोपी नाम से क्लियर है, माइक्रोस्कोपी के थ्रू जब हम लोग जांच करें तो किसी भी लीफ को कट करेंगे। ठीक है, मान लो लीफ को कट किया, माइक्रोस्कोपी में हमने ऑब्जर्व यहाँ पर कर रहे हैं तो वहां पर हमें स्टोमेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेगा, ट्राइकोम्स देखने को मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। बट आपके एल्केलॉइडल कंटेंट ये क्या कुछ है, ये तो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट
कॉन्स्टेंट है, क्या कुछ है, केमिकल कॉन्स्टेंट में आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तो ये आपका नॉट पूछा, एक्सेप्ट है तो केमिकल कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। माइक्रोस्कोपी में ये नहीं आएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में आपके जितने भी सिस्टोमेटा, ट्राइकोम, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, लीफ कांस्टेंट, ये सभी आएंगे, ठीक है। जो आपके वेन आइलेट नंबर, वेन लेट नंबर, ये सभी इसमें आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब कलर, ऑर्डर, साइज, शेप, ये देखेंगे। केमिकल में आपके पूरे जितने भी केमिकल कांस्टेंट है जैसे कि एल्किलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, ये सभी का हम लोग डिटरमाइन करेंगे। फिजिकल में आपके जो फिजिकल मेथड जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट ही देखा, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आएंगे फिजिकल में। बायोलॉजिकल में जब हम लोग बायो मीन्स लिविंग चीजों का यूज करके जैसे कि माइस, रैट, इनका यूज करके इवेल्युएट करें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, तब उनको हम बायोलॉजिकल इवेल्युएशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ओके, पेस्ट कंट्रोल से क्वेश्चन पूछा गया है। पेस्ट कंट्रोल और इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, रोडेंटिसाइड, एक्वेरिसाइड, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो रोडेंटिसाइड क्या होता है, जो आपके जितने भी माइस वगैरह होते हैं, रैट वगैरह होते हैं, जो कि आपकी फसल को पूरी खराब कर दे, तो उनको किल करने के लिए जो यूज होगा वो आपका कहलाता है रोडेंटिसाइड, जिसके लिए हम रेड स्क्विल कैसे याद रखेंगे, आर फॉर रेड स्क्विल, आर फॉर रोडेंटिसाइड, ठीक है। आर फॉर रेड स्क्विल और आर फॉर रोडेंटिसाइड करके याद रख लीजिए। तो ये आपका फर्स्टली आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या होगा, 1 का आर, 1 का आर कहीं नजर आ रहा है, दोनों में नजर आ रहा है। चलिए तो 2 आंसर में हमें कंफ्यूजन होगी अभी। चलिए एक्वेरिसाइड क्या कुछ होता है, तो जितने भी माइट्स मतलब कि जो घुन वगैरह जो बोलते हैं, घुन लग जाता है तो खराब हो जाते हैं चीजें, तो वही माइट वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज में आते हैं, उनको एक्वेरिसाइड कहते हैं। क्योंकि एक्वेरिसाइड क्या होता है, टेट्राडाइफॉन होगा, ठीक है। तो आपका क्या कुछ हो जाएगा यहाँ पर, 2 का क्यू, बिल्कुल 2 का क्यू यहाँ पर आ रहा है, आपका ये आंसर सही नजर आ रहा होगा। हर्बिसाइड जैसे कि आपके और प्लांट के साथ में जितने भी और घास वगैरह उगते हैं जो कि खराब कर देते हैं आपके प्लांट को ही, तो वो हर्बिसाइड का यूज करेंगे उनको नष्ट करने के लिए। और हर्बिसाइड आपका क्या कुछ होता है, तो ये आपका 2,4-डाई एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4-डी एसिटिक एसिड जो होता है उनको यूज करते हैं, तो आपका 3 का हो जाएगा एस। इंसेक्टिसाइड जितने भी इंसेक्ट वगैरह है उनको रिप्लेंट करेंगे, मीन्स इंसेक्ट रिप्लेंट का यूज करेंगे, जो है पायरेथ्रम, ठीक है, जो आपका पायरेथ्रॉइड जिससे ऑब्टेन्ड होता है, पायरेथ्रम प्लांट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 3rd हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे आपको 1 से 2 चीजों के बारे में पता चलेगी तो आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपके रोडेंटिसाइड, आर फॉर रोडेंटिसाइड, आर फॉर स्क्विल। एक्वेरिसाइड में क्या कुछ आ जाएगा आपका, तो ये टेट्राडाइफॉन। हर्बिसाइड में 2,4-डाई एसिटिक एसिड और इंसेक्टिसाइड में पायरेथ्रॉइड, ठीक है। ये पूरी लिस्टिंग दी गई है। फंगिसाइड में यूज होने वाले आपके क्लोरोफेनॉल्स हो गया, बेंजोन क्लोराइड। इंसेक्टिसाइड में आपके डीडीटी आपने सुना होगा, मेलाथायोन, पैराथायोन, इनको आपने जाना है कि इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। हर्बिसाइड में आपके जो 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होते हैं, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड यूज में आएंगे। रोडेंटिसाइड में वारफेरिन, रेड स्पील हो गया, स्ट्रिचनिन, ये सभी रोडेंटिसाइड की तरह काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज यूनिवर्सली नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। अभी डिस्कस किया कि आपके हिपोक्रेट जी, H फॉर HP याद रखिएगा, और इन्हें ही फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। A फॉर एनिमल किंगडम, डायस्कोराइड डैडी से याद रखिए फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। प्लांट की T से याद रखना है क्या कुछ, 2 थियोफ्रास्टस जी, ठीक है, प्लांट किंगडम इन्होंने बनाई थी। तो पूरा आपको ऐसे ही ट्रिक से याद रखना है और सभी चीजें ट्रिक से आसानी से याद रह जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है, द इंपेरर सेननंग हैड रिटन, क्या बताया था, जो सेननंग जी है इन्होंने 365 ड्रग बताए थे, ठीक है, जहां पर ईच ड्रग मतलब एक ड्रग एक दिन के लिए उन्होंने बताया था, ये आपके हमेशा ही हेल्थ को अच्छा रखेंगे, ठीक है। तो 365 ड्रग बताया था एक पूरे साल के लिए, जिन्होंने 3500 नाम का एक डॉक्यूमेंटेशन था जिनमें इन्होंने सारी चीजें लिस्ट की थी। तो 3500 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। समिता आपके चरक जी और सुश्रुत जी ने बनाए थे। मटेरिया मेडिका डायस्कोराइड जी ने दिया, एनालेक्टा फार्माकोग्नोसी का सिडलर जी ने दिया था। तो यहाँ पर 3500 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 365 ड्रग, 1 ड्रग फॉर ईच डे, ठीक है। चलिए
सुक्रोज और ग्लूकोज इज यूज एज अ कार्बन सोर्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। चलिए, प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जहां पर हम प्लांट का एक टिश्यू लेंगे, कह लीजिए एक छोटा सा पार्ट लेंगे, जिनसे कि पूरा क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से, ठीक है, पूरे वही इन्वायरमेंट से उनको लैब में सिंथेसाइज करके एक पूरा प्लांट बना दिया जाएगा, वो आपका कहलाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि जिसके लिए अब बना रहे हम लोग कृत्रिम सोर्स, मीन्स पूरा वैसा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना होगा। तो देखिए, हर प्लांट को या फिर हर लिविंग को क्या कुछ चाहिए, कार्बन सोर्स चाहिए। ओके, तो जैसे कि सुक्रोज और ग्लूकोज, ये आपके शुगर के थ्रू हम लोग क्या लेंगे, कार्बन सोर्स की तरह प्लांट में यूज आएगा, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हमें चाहिए रहता है, केवल 2 से 4% हमको चाहिए सुक्रोज और ग्लूकोज। ठीक है, 2 से 4% केवल सुक्रोज और ग्लूकोज चाहिए रहता है। जेलिंग एजेंट की तरह अगार को यूज करेंगे। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि थायमिन, ठीक है, थायमिन विटामिन B1 का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर एज अ विटामिन। अमीनो एसिड यूज करेंगे ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन का यूज किया जाता है एज अमीनो एसिड। और यदि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बात करेंगे तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इनका यूज हम करते हैं। टेम्परेचर क्या कुछ करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस बेस्ट होता है ग्रोथ के लिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यू कल्चर के न्यूट्रिएंट मीडिया है, ठीक है, जो कि हम लोग कृत्रिम से बना कर रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए क्या कुछ करने के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि जनरली विटामिन पूछ लिए जाते हैं, पीएच पूछ लिया जाता है, तो पीएच क्या कुछ होगा, तो ये आपके 5.5 टू 5.7 तक के पीएच जो है वो यूज में आते हैं। ठीक है, और कार्बन सोर्स जो कि है क्या कुछ, जो कि सुक्रोज और ग्लूकोज, जो कि 2 से 4% तक का हम लोग यूज में लाएंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी अल्टरनेट में पूछा जा सकता है, इनको ध्यान में रखते जाइएगा। नेक्स्ट लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्ट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो देखिए, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया है जहां पर केमिकल क्लासिफिकेशन बोला गया। केमिकल क्लासिफिकेशन इट मींस जितने भी एल्केलॉइड हैं वो एक साथ, जितने ग्लाइकोसाइड हैं उनको एक साथ रखा गया होगा, जितने टैनिन है उनको एक साथ, मींस जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके कैरेक्टर के बेस पर उनको सेपरेट किया जाएगा। ये कहलाता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर नॉट बोला गया है कि कौन सा इनमें से केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर डिजिटेलिस्टेना, कैस्केरा, बिल्कुल ये क्या है, आपके ग्लाइकोसाइड में आते हैं, तो ये तो सही है भाई, तो यहाँ पर नॉट बोला गया है। बट नेक्स्ट ओमिका, एरेगॉट, सिंकोना, तो ये भी क्या है, ये आपके एल्केलॉइड के लिए सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बट मायरोबायलन, पेल्कटेचू और अगार, मायरोबायलन क्या कुछ है, रेजिन में आ जाते हैं, पेल्कटेचू आपके टैनिन में आ जाते हैं। ठीक है, अगार आपका कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है। तो ये पूरे अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनको साथ में रख दिया गया है। और आपको नॉट करेक्ट ही पहचानना है, तो ये हमारा हो जाएगा ना करेक्ट आंसर, होगा कि नहीं बताइए। पिपरमेंट हो गया, क्लव और गार्लिक, ये आपके वोलाटाइल ऑयल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बोला गया, नॉट बोला गया है, तब आपका सी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से पूरे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का क्लासिफिकेशन दे दिया गया। अभी मत घबराइए, सेपरेटली आप एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन जब पढ़ेंगे तो पूरे ड्रग याद हो जाएंगे। अभी केवल एक बार देख जाइए, अभी याद करने की कोई दिक्कत नहीं करिए, अभी कोई जरूरत नहीं है याद करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाइए बस। तो यहाँ पर इन प्लांट टिश्यू कल्चर द बैलेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ रूट इज गवर्न्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन एंड, देखिए, रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अब देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर जब हम लोग कर रहे थे, अभी मैंने आपको पूरे न्यूट्रिएंट मीडिया भी दिखाया जहां पर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन इनका यूज किया था। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है ये सभी। ठीक है, तो इनका यदि हम रेशियो अलग अलग कर दें तो अलग अलग चीजें, जैसे कि रूट है, सूट है, तो रूट क्या होता है, रूट की इनको कहते हैं, ये आपका क्या है, ये समझ लीजिए स्तर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये जमीन है, तो इनके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। और जमीन से ऊपर वाले जितने पार्ट हैं, जैसे कि आपका कह लीजिए बार्क हो गया, स्टेम हो गया, सभी फ्लावर वगैरह, ये आपके सूट पार्ट कहलाते हैं। ये रूट कहलाता है, ये पूरा आपका सूट पार्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर रूट का यदि हमें ग्रोथ कराना है, ठीक है, किसी भी प्लांट का रूट हम ग्रोथ कराना चाह रहे हैं रूट के थ्रू, तो क्या कुछ हमें रेशियो में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को लेना होगा। तो रूट का यदि हमें प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो हमें ऑक्सिन लेना होगा 100 में और आपका साइटोकाइनिन केवल 1।
ठीक है, तो ये रेशियो हम लोग करेंगे तब जाकर रूट का फॉर्मेशन होगा। वहीं पर यदि सूट का फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ऑक्सिन लेना होगा 4 और साइटोकाइनिन का 1 ही रेशियो होता है। तो ऑक्सिन ज्यादा चाहिए, इट मींस क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ऑक्सिन हमने कम कर दिया तो हमारा सूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशियो को ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि आपने प्रीफर किया होगा सीके कोकाटे सर की बुक, उनमें डायरेक्टली स्टेटमेंट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग 100 और 1 के रेशियो में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन लेते हैं तो ये आपका क्या कुछ हो जाता है, रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, और 4 और 1 के रेशियो में लेंगे तो सूट का फॉर्मेशन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते जाएंगे, पाइपरस इबर्स एंड ओल्ड डॉक्यूमेंट आर। चलिए, तो ये आपका क्या कुछ डॉक्यूमेंट है, आपने देखा होगा, याद आ रहा होगा आपको, यदि आपने महाभारत या फिर रामायण वगैरह में जब कभी भी चिट्ठी वगैरह कुछ आती थी तो वो एक ताम्रपत्र तरीके से रहती थी। पहले पेन कागज वगैरह तो था नहीं, तो क्या किया जाता था पहले के टाइम में, इस प्रकार से बार्क वगैरह हो गया, पत्तियों का यूज किया जाता था। तो ये जो आपका पाइपरस है, पाइपरस एक प्रकार का प्लांट है जिनके बार्क का यूज किया गया। ठीक है, क्या बनाने के लिए, एक प्रकार से एक कॉपी टाइप का इनका बनाया गया, बुक टाइप का बनाया गया, और इनमें ही अपना डॉक्यूमेंटेशन लिखा गया। तो किन्होंने ये चालू किया, तो पाइपरस प्लांट का यूज करके इस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन बनाया ई फॉर इजिप्टियन लोग जो थे। ठीक है, ई फॉर इजिप्टियन आपको याद रख लेना है। पाइपरस का एक प्लांट था, उनका बार्क वगैरह यूज करके एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन बनाया था, ये आपका इजिप्टियन डॉक्यूमेंट होगा, पाइपरस इबर्स। ठीक है, पहले इस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन देखिए बनाया गया, जहां पर पूरे फॉर्मूले वगैरह 700 ड्रग्स के 800 पूरे फॉर्मूले के बारे में लिखा गया। तो उनको क्या नाम दिया गया, पाइपरस प्लांट वाला बार्क यूज किया गया, इसीलिए पाइपरस, और इजिप्टियन ने बनाया था इसलिए इबर्स। ठीक है, तो पाइपरस इबर्स नाम इनको दिया गया, जहां पर पूरे 700 डिफरेंट ड्रग के बारे में पूरे मेंशन किए गए थे, इनके मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का इनमें कौन सा एग्जांपल है, फिर से वही इजी क्वेश्चन आ गया, जो कि केमिकल के थ्रू क्लासिफाइड रहेंगे वो केमिकल क्लासिफिकेशन में आएंगे। तो दिया गया एल्केलॉइड टैनिन, जी हाँ, एल्केलॉइड और टैनिन दोनों ही क्या है, अलग अलग केमिकल कॉन्स्टेंट है। स्क्रोफुलेरिएसी, तो ये क्या है आपका, ये तो आपके हो गए फैमिली को डिनोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फैमिली को ये डिनोट कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये फैमिली किसकी है, ये आपके डिजिटलिस की, आगे आप लोग पढ़ेंगे भी। तो एल्केलाइन टैनिन बहुत एन भी हो जाएगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, मैंने बोला भी, अभी घबराइएगा नहीं, जब आप लोग सेपरेटली एल्केलॉइड टैनिन ये सारे पढ़ेंगे तो आपको सारे इनके ड्रग याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, इमेटिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व अ पेयर ऑफ प्रिकर्सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। चलिए, तो याद रखिएगा, ये जो इमेटिन है ये क्या होता है, ये ऑप्टेन होता है आपके इपिकैक से। ठीक है, इपिकैक जिसे इपिका क्यूना कहते हैं, इमेटिन। ठीक है, ये इनका केमिकल कांस्टेंट है। और इमेटिन मेजर जो आपके एल्केलॉइड हो जाते हैं वो आपके सिग्मिक एसिड पाथवे से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो सिंथेसाइज होते हैं। अब ये नहीं बोलिएगा टोपेन एल्केलॉइड तो ऑर्निथिन से होगा। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा पर इमेटिन में ध्यान देंगे। तो इमेटिन जो है वो कहाँ से ऑप्टेन होता है, आपके सिग्मिक एसिड पाथवे, और सिग्मिक एसिड पाथवे में ही क्या बना था हमारा, फेनिलालिन, ट्रिप्टोफेन और आपके टायरोसिन। तो कहीं पर आपको ये मैच कर रहा नजर आ रहा है, बिल्कुल टायरोसिन और फेनिलालिन, क्योंकि ये आपका फेनिलालिन है। फेनिलालिन अमीनो एसिड से टायरोसिन ही बनता है। ठीक है, फेनिलालिन अमीनो एसिड टूटकर टायरोसिन भी बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके टायरोसिन और फेनिलालिन किस में आएंगे, इमेटिन के बायोसिंथेसिस में काम आते हैं। देखिए टायरोसिन ये आपका क्या कुछ बना रहा है, टाइरोसिन अल्टीमेटली इमेटिन, कॉल्चिसिन, ये सारी चीजें बना रहे हैं। तो फेनिलालिन और टायरोसिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि टायरोसिन अल्टीमेटली क्या है, फेनिलालिन टायरोसिन बनाता है, और टायरोसिन और फेनिलालिन फिर दोनों इन्वॉल्व के किस में हो रहे हैं, इमेटिन के सिंथेसिस में। चलिए नेक्स्ट है द नंबर ऑफ गार्ड सेल। चलिए इनका स्ट्रक्चर हम साथ साथ बनाते जाएंगे जिससे कि आपको इजी से ये समझ में आए। तो यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ गार्ड सेल। ओके, तो यहाँ पर स्टोमेटा में गार्ड सेल होता है, तो ये आपका पोर सेल पहले होता है, इनके ऊपर इस प्रकार से गार्ड सेल होते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है, 2 गार्ड सेल है, बिल्कुल 2 गार्ड सेल हमने बना लिया। यहाँ पर 3 सब्सिडरी सेल है, 3 सब्सिडरी सेल है, जो कि क्या है, एक आपका
होगा स्मॉलर देन अदर टू, ठीक है, एक क्या होगा स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा है गार्ड सेल, सॉरी जो ये आपका गार्ड सेल, दो है सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल एक स्मॉल है और दो के साइज क्या है इक्वल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर चलिए अनइक्वल बन गया होगा। तो यहाँ पर दो आपके सिमिलर है, एक का स्मॉल है इनके कंपेयर में, तो ये क्या हो गए अनइक्वल हो गए, क्या कुछ हो गए अनइक्वल, अनइक्वल ये हो गए, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे अनइक्वल स्टोमेटा, ये क्या कहलाएंगे इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अनइक्वल स्टोमेटा। अब इनको याद कैसे करिएगा, तो एक ट्रिक याद रख लीजिए, एन अनइक्वल, ठीक है, एन अनइक्वल टीम विन ट्रॉफी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ट्रिक। अब हमको क्या कुछ याद रखना है, तो एन से एनिसोसाइटिक, ये कौन सा स्टोमेटा है, तो एन से एनिसोसाइटिक, अनइक्वल इनको कहा जाता है अनइक्वल सेल स्टोमेटा, ठीक है। अब याद रखना विन से आप लोग विन का याद रख लो, ठीक है। ट्रॉफी से आपको क्या याद रखना है भाई, तो ट्रॉफी से ट्रोपेन एल्केलॉइड, जहां पर आपके धतूरा, बेलाडोना, स्टामोनियम ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके ट्रोपेन एल्केलॉइड में। तो यहाँ पर क्या कुछ हो जाएगा देखिए, तो धतूरा दिया गया है, धतूरा से आप लोग ट्रोपेन एल्केलॉइड का याद रखिए कि ये आपके अनइक्वल, जिसको हम एनिसोसाइटिक स्टोमेटा कहते हैं, इनमें ये आएगा। चलिए मैं सभी का ट्रिक यहाँ पर आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है पैरासाइटिक, जिसको हम रूबिएसियस कहते हैं, तो रूबी का क्या हो चुका है पारा हाई हो चुका है, रूबी का पारा हाई हो चुका है, ठीक है। तो इनको क्या करना है सेको, ठीक है, सिकाई करते हैं जब कभी भी क्या कुछ हो चुका है, तबियत वगैरह खराब हो जाती है, फीवर आता है तो सिकाई किया जाता है। तो क्या है पारा हो चुका है, पारा से पैरासाइटिक, वो भी रूबी से रूबिएसियस, रूबी का पारा हाई हो चुका है तो उनको सेको, ठीक है। तो से हो जाएगा सेना और को से हो जाएगा कोका, ये आपको याद रहेगा पैरासाइटिक। डायासाइटिक, डायासाइटिक में क्या कुछ होता है, तो आपका डॉक्टर शिल्पा वॉन एमटीवी ट्रॉफी, तो डॉक्टर से क्या कुछ याद रहेगा, ये डायासाइटिक है। शिल्पा से आपके स्परमेंट, ठीक है, पी आ रहे हैं यहाँ पर पिपरमेंट, ठीक है, वी से वॉन से वसाका और ट्रॉफी से थाइम को याद रखिए। एनमोसाइटिक स्टोमाटा को कैसे याद रखिएगा, इनका और भी ट्रिक है, आपने जरूर से आपके थ्योरी क्लासेस में देखा होगा, आराम से आप जब समझेंगे तो इजी से समझ आएगा। अभी हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत से क्वेश्चन अभी भी हैं, ठीक है। एनमोसाइटिक की बात करेंगे तो यहाँ पर बुच्चो बाइकॉट चाइनीज ओप्पो डिजिटल फोन एंड सपोर्ट नेमो, इसको याद रखिएगा। बुच्चो से हो जाएगा आपका, याद रख लेना बुच्चो को, ठीक है, एक नाम ही है, ठीक है। आपके चाइनीज सी से क्लॉ को याद रखिए, ओप्पो से ओपियम, डिजिटल से डिजिटलिस, ठीक है, फोन से फैनल और नमो से एनमोसाइटिक को याद रखना। एनिसोसाइटिक को कैसे याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी, एन अनइक्वल टीम वॉन या विन ट्रॉफी, ठीक है। तो एन से एनिसोसाइटिक, अनइक्वल से क्या याद रखना, आपके अनइक्वल सेल इनमें पाए जाते हैं। विन से विन का और ट्रॉफी से मतलब कि ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, इनको याद रख लेना, जिसमें बेलाडोना धतूरा सारी चीजें याद में होंगी, ठीक है। एनिसोसाइटिक में आपके बियरबेरी आएंगे, जिनको हम रेडिएटेड सेल कहेंगे। संकिन स्टोमाटा और सर्कुलर, ये स्पेशल टाइप के स्टोमाटा है। संकिन आपका इफेड्रा में होता है और सर्कुलर कॉल्चिकम और स्क्विल में होते हैं। इस प्रकार से स्टोमाटा आपने देखा भी होगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर टू प्रिपेयर एक्सप्लांट। चलिए प्लांट टिश्यू कल्चर बताया भी था, जहां पर क्या करेंगे, एक छोटे से प्लांट का एक छोटा सा पार्ट या टिश्यू लेंगे, उनसे पूरा एक प्लांट हमें कृत्रिम रूप से बनाना है, समझ लीजिए यही प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है इजी लैंग्वेज में। तो एक्सप्लांट बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा, तो यही एक्सप्लांट क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है प्लांट टिश्यू कल्चर का। अब देखिए ये हमारा पूरा प्लांट है, ठीक है, पूरा हमारा एक प्लांट है, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीजें, अब यदि आपने देखा भी होगा कि आपका समझ लीजिए रिलेशनशिप है और उसमें ब्रेकअप हो गया, तो आप क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, मतलब आपके साथ है और आपसे दूर हो गए तो अब उनको एक्स कहा जाता है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। ये प्लांट है, इनसे कोई एक छोटा सा पार्ट हमने क्या ले लिया, बाहर कर दिया इनका पार्ट छोटा सा, तो वो क्या हो जाएंगे, इनके एक्स प्लांट कहलाएंगे। क्या,
इनका एक्स प्लांट वो कहलाएंगे। तो इनसे एक छोटा सा पार्ट हम लेंगे और एक्स प्लांट बनाएंगे। इनको क्या करेंगे, पहले हम लोग इथेनॉल और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ वॉश करेंगे, जिससे कि ये पूरा इस प्लांट का फिर एक्स प्लांट, जैसे कि एक लीफ हमने ही लिया तो वो क्या हो जाएगा, इनसे बाहर आ रहा है, मीन्स ये एक्स प्लांट कराएगा। अब इनको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फिर जाकर पूरे प्रोसेस जो होती है न्यूट्रिएंट मीडिया में ऐड करेंगे, वो सारी प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रोसेस होगी। तो एक्स प्लांट बनाने के लिए पहले हमें इथेनॉल और मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज करना होता है। ठीक है, देखिए ये प्लांट लिया, इनका छोटा सा पार्ट कट करेंगे, इथेनॉल मर्क्यूरी के क्लोराइड में इसको डीप करेंगे, फिर स्टेराइल करके एक्स प्लांट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। एक्स प्लांट मतलब कि प्लांट का ही बाहर निकला हुआ छोटा पार्ट, उसे एक्स प्लांट कहा जाता है। ठीक है, फिर उसे हम क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में ऐड करके कैलस वगैरह आगे ये चलता है। कैलस किसे कहते हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज, एक प्रकार से क्या है, अनऑर्गेनाइज मास। देखिए ठीक है, ये क्या बन गया, मास के रूप में बन गया, अनऑर्गेनाइज मास को कैलस इनको हम कहेंगे। नेक्स्ट है जो कि क्या है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, स्टोमेटा और इनके पूरे ड्रग दिए गए हैं, तो मैंने अभी पूरे ट्रिक आपको बताई। ठीक है, क्रूसीफेरियस क्या कुछ होगा हमारा यहाँ पर, ये आप लोग आंसर करते जाइएगा फटाफट। रूबिएसी पहले बताया, रूबी का पारा चढ़ गया, सेको, तो सेको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 का पहले ही आर हो गया। तो कहीं पर भी आपको नजर आ रहा है 2 का आर दिया हुआ है, जी बिल्कुल, आपको 1 में भी नजर आ रहा है और डी में भी 2 का आर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अब आपको फिर से 2 क्वेश्चंस में से अब आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, नमो, एनेमो में मैंने क्या बताया था आपको, एनेमो में मैंने आपको बताया था बुच्चू बाइकॉट। ठीक है, बुच्चू बाइकॉट, ओप्पो डिजिटल फोन और लाइक नेमो करके बताया था, तो एनेमोसाइटिक आपका बुच्चू हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा 2 का आर और आपके 4 का एस। तो कहीं पर आ रहा है बिल्कुल 2 का आर और 4 का एस, तो ये हो जाएगा करेक्ट। जहां पर क्रूसीफेरियस क्या कुछ बोला था, क्रूसीफेरियस में स्ट्रामोनियम, क्रूसीफेरियस कौन सा था हमारा, वही अनइक्वल टीम। तो अनइक्वल टीम में आपका ट्रॉफी जीत गया, तो ट्रॉफी आपका क्या था, ये आपके ट्रोपेन एल्किलाइड, तो स्ट्रामोनियम हो गया। धतूरा, बेलाडोना सभी आपके इसमें आ जाएंगे क्रूसीफेरियस। ठीक है, तो स्ट्रामोनियम हो गया। ठीक है, और बचा क्या, डायासाइटिक, तो डायासाइटिक आपका क्या कुछ होता है, पिपरमिंट। ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूरा ट्रिक भी दिया हुआ है। ओके, थ्योरी क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ा भी होगा और अच्छी अच्छी ट्रिक इनके हैं जिनको आप थ्योरी क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, तो उससे आप लोग जो भी सही लगे उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि देखिए बुच्चू किस में आता है, एनेमोसाइटिक में, क्रूसीफेरियस एनिसोसाइटिक जो कि है आपके स्ट्रोमोनियम, धतूरा, बेलाडोना, ये सभी चीजें आ जाएंगी। पारा चढ़िया, रूबी का, सेको से आपका सेना और कोका याद रहेगा। ठीक है, तो सारी ट्रिक आपके काम में आएंगी, इनको बस रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट है द डेलिब्रेट और इंटेंशनल टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन कॉल्ड। चलिए, डेलिब्रेट और इंटेंशनल टाइप का एडल्ट्रेशन, जानबूझकर किया हुआ, इंटेंशनल मतलब कि जानबूझकर किया हुआ एडल्ट्रेशन, मिलावट क्या कुछ कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। तो भैया सब्स्टिट्यूशन यदि हम कहें मतलब कि पूरा ओरिजिनल को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, ओरिजिनल को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, आर्टिफिशियल वगैरह से, तो उनको पूरा रिप्लेसमेंट जब होता है तब उनको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, और सोफेस्टिकेशन, सोफेस्टिकेशन का मतलब ही होता है छल करना। ठीक है, झूठ करना, तो यहाँ पर जानबूझकर छल किया जा रहा है, जानबूझकर मिलावट किया जा रहा है। डेलिब्रेट और इंटेंशनल टाइप का एडल्ट्रेशन, उस टर्म को हम सोफेस्टिकेशन कहते हैं। ठीक है, स्पॉइलेज, जब कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ग्रोथ हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, ये स्पॉइलेज, खराब हो जाता है हमारा ड्रग, उसको स्पॉइलेज कहेंगे। एड मिक्सचर, ठीक है, एड मिक्सचर मीन्स क्या कुछ हो जाएगा, यहाँ पर मिक्सिंग कर दी गई है ड्रग की किसी के साथ, तो यहाँ पर एड मिक्सचर हो गया और ये क्या हो गया, ये पूरी तरीके से खराब हो गए, यहाँ पर मिक्सिंग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बोला गया जानबूझकर करने वाले एडल्ट्रेशन का टर्म क्या कुछ होगा, तो सोफेस्टिकेशन ये कहलाता है। ठीक है, देखिए डिटेरियोरेशन मतलब कि क्या हो जाना, उनका जो क्वालिटी है वो इम्पेयर, खराब हो गया, उनको डिटेरियोरेट होना कहेंगे। एडमिक्सचर जब मिक्सिंग कर दिया गया अदर के साथ। सोफेस्टिकेशन जानबूझकर इंटेंशनली किया गया एडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन क्या कुछ हो जाएगा, इनको रिप्लेस किया गया, ओरिजिनल के साथ टोटली डिफरेंट को कर देंगे, तो आपका सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब कि क्या होना, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड से कम होना, सब स्टैंडर्ड ड्रग को हम या सब स्टैंडर्ड मटेरियल को इन्फीरियर कहेंगे। ठीक है, स्पॉइलेज, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ग्रोथ हो गया तो वो खराब हो जाएगा, तो ये हम स्पॉइलेज कहेंगे। तो ये सभी टर्म को ध्यान में रखते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, चलिए दिया गया है फॉर रीजन और असर्शन, चलिए देखते जाएंगे।
तो मैंने आपको बताया है, अभी जस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी किया था। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वायरस फ्री प्लांट मेरिस्टेमेटिक टीप कल्चर टेक्निक इज यूज्ड। बिल्कुल, जब कभी भी हमको वायरस फ्री प्लांट चाहिए तो मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं टिश्यू उनका यूज किया जाता है। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो मैंने बताया है कि ये इजी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं, जैसे प्लांट की कली कहते हैं, हिंदी में याद होगा, जो कि ग्रोइंग होता है, ठीक है, पूरा जैसे कि प्लांट आते जा रहा है, यहाँ पे फ्लावर वगैरह बनती है, तो ये लास्ट का टीप जो होता है, टीप होता है, ठीक है। जैसे फ्लावर का भी टीप आपने देखा होगा, जो कि अभी जनरेट होने लगे, तो इनमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इनमें वायरस अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। तो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यूज करते हैं, ठीक है। अब दिया गया प्लांट मेरिस्टेम आर फाउंड टू बी वायरस फ्री प्लांट कैन नॉट इंटर और सर्वाइव इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बिल्कुल, तो ये आपका वायरस फ्री प्लांट होता है, इनमें इजी से जो वायरस है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इनमें वायरस का ग्रोथ नहीं हो पाता, इसलिए वायरस फ्री प्लांट यदि हमें बनाना है तो इसी मेरिस्टेमेटिक जो मेरिस्टेम है या एपिकल कहते हैं, इनको हम लोग यूज करेंगे क्या करने के लिए, ग्रोथ के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, यदि वायरस फ्री प्लांट चाहिए तो, ठीक है। तो आपका क्या कुछ है, बिल्कुल असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इस प्रकार से जो कली है जिससे कि ग्रोथ हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम सूट टीप, टीप का जो यूज करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि ग्रोइंग टिश्यू है, इनका यूज करके पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर से पूरा प्लांट बनाया जाएगा, तो ये मेरिस्टेम कल्चर ये कहलाता है, और इनमें वायरस फ्री प्लांट बनाने में यूज आता है। चलिए, स्क्वील इज classified under the chemical classification of crude drug index and calcium oxalate crystal। चलिए, स्क्वील जो होता है वो क्या है, आपके ग्लाइकोसाइड में आती है। रेड स्क्वील के बारे में बात किया था, याद करिए, जो कि रोडेंटिसाइड की तरह यूज में आ रहा था। अब इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे कि आपको ये याद रहेगा हमेशा ही। तो आपका प्रिज्मेटिक और क्यूबिकल क्रिस्टल की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कनाडा क्वीन रुचि साइलेंटली लव राहुल, ठीक है। क्या याद रखेंगे, कनाडा क्वीन रुचि साइलेंटली लव राहुल। तो आपको कनाडा के सी से याद रखना है क्या, कैस्केरा, कोरिएंडर, कार्डेमम, और आपके क्वीन से याद रखना है क्या, कुछ क्विलिया, ठीक है। और रुचि, रुचि कुर्ची से आप लोग को याद रहेगा रुचि, ठीक है, रुचि से कुर्ची याद रख लेना। साइलेंटली के एस से सेन्ना, एस फॉर सेन्ना याद रखिए। एल से लिक्वेरिस, लव से लिक्वेरिस याद रखिए। राहुल के आर से आपको राउल्फिया याद रखना है। एच से हायोसाइमस याद आपको रख लेना है। चलिए, वैसे ही रोसेट और क्लस्टर क्रिस्टल की बात करेंगे तो यहाँ पर रूसी शेन्ना फसी बिटवीन क्लस्टर्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो रूसी मतलब कि क्या है आपका रुबाब, आर से, सी से क्लॉ आपको याद रखना है। एस से सेन्ना, देखिए अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि देखिए सेन्ना में तो प्रिज्मेटिक और रोसेट दोनों है, तो बिल्कुल कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल कई टाइप के भी एक प्लांट में हो सकते हैं। एक प्लांट में 2 से 3 टाइप के क्लस्टर क्रिस्टल पाए जा सकते हैं, और इनका ट्रिक इसीलिए आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो आपका क्या है, फसी से आपको क्या कुछ याद रखना होगा, देखिए पी फॉर पुनर्नवा, एच से हायोसाइमस, ए से यहाँ पर अर्जुना, एस से स्ट्रामोनियम, ठीक है। और आपके सी क्लस्टर से, सी से कैस्केरा, ठीक है, फेनल इज, और आपके यूकेलिप्टस, इनको ई से याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है रैफिड टाइप, रैफिड और एसिक्यूलर, इसको याद रखिएगा सीबीआई जर्मनी से, ठीक है। सीबीआई जो है वो जर्मनी से आई हुई है। तो सी से आपका सिन्नामन, ठीक है, आई से इपिकैक, जर्मनी के जी से आपको जेंसियन, आर से याद रखना है रुबाब, ए से आपको एंड्रोग्राफिन्स को याद रखना है, और आपके एलो को याद रखिए। से आपको स्क्वील याद रहेगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, रेफाइड और एसिक्यूलर क्रिस्टल जो कि स्क्वील में होता है। माइक्रोस्पेनॉइडल, माइक्रोस्पेनॉइडल में आपको सैंडी ने बेला को सिनेमा हॉल देखने में डांटा, ठीक है, सिनेमा हॉल में डांटा, ये याद रखिए। तो सैंडी से क्या कुछ याद रखना है आपको, सैंडी से ये सैंडी क्रिस्टल्स हैं, ये याद रहेगा, ठीक है। बेला से बेलाडोना, सीन से क्या हो जाएगा, सिनकोना, ठीक है। और डांटा से धतूरा आपको याद में रखना है, ठीक है। तो ये आपके थोड़े से फास्ट हो रहे होंगे, आई नो, बस आपको बस एक बार देख जाना है, आगे चलकर और इनका रिवीजन टेस्ट होगा, वहां पे आप अच्छे से फिर समझ पाएंगे, ठीक है। थ्योरी क्लास में आपने शायद देखी भी होगी। चलिए फटाफट चलेंगे। इफ द कॉन्केविटी, ठीक है, कॉन्केविटी मतलब क्या है, इस प्रकार से, कॉन्केविटी मतलब क्या हो जाता है, इस प्रकार से अवतल, अवतल हो जाएगी, इज ऑन द आउटर
आउटर साइड ऑफ बार्क इज डिस्क्राइब्ड एज डैश एंड देयर एग्जांपल इज। मतलब कि यहाँ पर बार्क का शेप पूछा गया, इस प्रकार से यहाँ पर क्या कुछ हो गया है, कॉनकेव हो गए हैं बार्क, मतलब यहाँ पर से भी कर्व बना है और यहाँ पर से भी कर्व बना है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम रिकर्व्ड कहते हैं, क्योंकि दो बार आपको कर्व देखने को मिल रही है और ये देखने को मिलती है कुर्ची के बार्क में। ठीक है, पूरे बार्क का चलिए एक बार देख जाएंगे किनका क्या कुछ शेप है। फ्लैट बात करेंगे तो अर्जुना का बार्क होता है, कर्व में आपके केशिया का है। ठीक है, और रिकर्व की बात करेंगे तो यही कुर्ची, देखिए यहां पर से इस प्रकार से दोनों तरीके से कर्व देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका रिकर्व कहलाएगा। चैनल, इस प्रकार से चैनल बना हुआ है जो आपके केशिया अशोका में देखने को मिलेगा। और सिंगल कॉइल, एक कॉइल बना हुआ है तो आपका कैस्केरा। डबल तरीके से कॉइल, देखिए दोनों तरीके से कॉइल यहां पर बने हुए हैं, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, सिन्नामन में। ठीक है, और ये कंपाउंड कॉइल जो होगा वो आपके सिन्नामन का जो साइलॉन सिन्नामन है उनमें बहुत से कॉइल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी का एग्जांपल आप लोग इमेज के थ्रू ध्यान रखते जाइएगा। फटाफट चलते हैं। द ओनली फंक्शनल वुड कंडक्टिंग वाटर एंड फूड मटेरियल टू प्लांट एंड इज लाइटर इन कलर इज कॉल्ड। देखिए क्या कुछ बोला गया है, ये वुड की बारे में बात हो रही, तो लकड़ी, तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार से जब कभी भी आपका वुड कटा होगा तो आपने देखा होगा लकड़ी का जो कटी हुई होती है तो यहाँ पर पित्त होता है। ठीक है, बीच का पार्ट पित्त कहलाएगा। अब इनके आसपास का पार्ट थोड़ा बहुत ज्यादा डार्क होता है, क्या होगा, थोड़ा डार्क होता है, ये आपका क्या कहलाता है, हार्ट। जो बीच में होगा, सेंटर में होगा, हार्ट वुड जिसे हम कहेंगे। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ड्यूरामैन कहते हैं। हार्ट वुड को ही क्या कहा जाता है, ड्यूरामैन। बट ये बहुत ज्यादा डार्क होगा और उसके बाद का जो एरिया है थोड़ा लाइट होता है। ठीक है, और यही मेन इनकी फूड मटेरियल वगैरह का क्या करेंगे, ये ट्रांसफर वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एल्ब्यूमेन कहलाते हैं। ठीक है, जो कि लाइट में होते हैं कलर में, इन्हीं को ही सेप वुड भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही सेप वुड कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए ये लाइटर कलर में है, इनको सेप वुड बोलेंगे, और आपका पित्त होता है सेंटर में, और ये जो डार्कर पार्ट होता है उनको हार्ट वुड कहते हैं। ठीक है, हार्ट वुड क्या कुछ होगा, तो डार्कर पार्ट होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होगा नेचर में। ओके, और मेनली ये डेड होते हैं, ये आपका फूड वगैरह का कंडक्टिविटी में काम नहीं आएंगे क्योंकि ये डेड है, और ये आपका लिविंग होते हैं, लाइटर होते हैं, और यही मेनली फूड वगैरह का कंडक्टिविटी में काम आ जाते हैं, मतलब कंडक्ट करेंगे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। चलिए नेक्स्ट है, आगे चलेंगे जहां पर स्टेम मॉडिफिकेशन और आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपने 9th 11th में भी आपने जरूर से बायोलॉजी में पढ़ा होगा। राइजोम, बल्ब, ट्यूबर और आपके कॉर्म, जो आप लोग डेली बेसिस पर जिंजर, टर्मरिक इनका यूज भी करते हैं, वही आया हुआ है। तो राइजोम जो कि थोड़े से क्या होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं। ठीक है, फूले हुए होंगे, ये राइजोम होते हैं, और इनमें जो आपने देखा होगा हल्दी, हल्दी आपने देखा, वही टर्मरिक का एग्जाम्पल है। बल्ब क्या कुछ होता है, तो आपने गार्लिक वगैरह देखी होगी, प्याज देखा होगा। तो स्पील, ठीक है, स्पील जो एक जंगली प्याज ही कहलाता है, तो ये बल्ब पार्ट का यूज करते हैं। ट्यूबर, ट्यूबर क्या कुछ होता है, तो एकोनाइट का हम लोग ट्यूबर यूज करते हैं, अभी मैं आपको इनका इमेज भी दिखाते जाऊंगी। और कॉर्म जो आपके सेफ्रॉन हो गए, कॉल्चिसिन हो गए, इनका फ्लावर में जो एक प्रकार से बना हुआ होता है कॉर्म। ठीक है, इनका पार्ट हम लोग यूज करते हैं, उनमें कली से निकली हुई रहती है। चलिए हम लोग देखते जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। राइजोम की बात करेंगे तो इस प्रकार से देखिए, जहां पर आपको नोड देखने को मिलेगा। ठीक है, गठान देखने को मिलती है। ठीक है, रूट में देखने को नहीं मिलती, बट राइजोम में जरूर से इस प्रकार से गठाने देखने को मिलती है। या आपने अदरक में देखा होगा, टर्मरिक में देखा होगा। ठीक है, अब यदि बात करते हैं ट्यूबर, तो आलू आपने देखा है, बिल्कुल आलू भी एक प्रकार का ट्यूबर है, और ये आपके जितने भी डायस्कोरिया वगैरह हो गया, एकोनाइट, उसी प्रकार से नजर आते हैं। बल्ब की बात करेंगे, प्याज आपने देखा है, वही स्क्वील हो गया, गार्लिक है, ये सभी बल्ब में आएंगे। कॉर्म, कॉर्म क्या होता है, और में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कॉर्म का, सेफ्रॉन और कॉल्चिकम में। चलिए तो नेक्स्ट आते चले जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिलेज फ्रॉम द स्पेशल सेक्रेशन सेल। तो म्यूसिलेज क्या होता है, ये भी आपके फिजियोलॉजिकल क्या है, जब कभी भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं म्यूसिलेज, जो कि क्या होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, याद रखिएगा वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये मेटाबोलाइट के थ्रू बनाए जाते हैं सेल में ही। ओके, तो ये म्यूसिलेज हैं जो कि मेनली
ही यदि हम बात करें स्पेशल सेक्रेशन सेल पाया जाता है स्क्विल में, जहां पर म्यूसिलेज कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्विल में एक प्रकार से इस प्रकार से देखिए ये क्या होंगे, ये सेल के थ्रू पैथोलॉजिकल इनका प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट ये कहलाते हैं। ठीक है, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट इस प्रकार से नजर आएंगे, जो कि आपके यदि बात करें बार्क में किनके प्रेजेंट है तो सिन्नामन में होता है। स्पेशल सेक्रेशन सेल स्क्विल में पाए जाते हैं। और साथ ही यदि बात करते हैं यहाँ पर सेल और सीड के एपिडर्मिस में पाया जाए, सेल वॉल और एपिडर्मिस में, तो आपके लिंसिड में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर प्लांट हार्मोन्स और इनके फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और आपके जिब्रेलिन इनमें दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं, यदि मैं हमेशा से बात करूं 9th 10th 11th में पढ़ा होगा कि आपके साइटोकाइनिन, काइनिन क्या करता है, ये डिवाइड करेगा। ठीक है, सेल का डिवीजन कराता है। तो काइनिन, आपके साइटोकाइनिन और ये पी, ठीक है, 2 का कहीं पर पी नजर आ रहा है, बिल्कुल 2 का पी हमें नजर आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इथाइलिन का आपने देखा होगा, ये जो गैस है कई बार यूज होता है फ्रूट के राइपनिंग के लिए, फूड को पकाने के लिए यूज किया जाता है, फ्रूट इंडस्ट्री में इसको आपने देखा भी होगा। तो इथाइलिन 3 का क्या कुछ हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया। ठीक है, ऑक्सिन आपका क्या कुछ है, तो ये एपिकल डोमिनेंस में यूज होगा। और आपके जिब्रेलिन जो बचा वो आपके पार्थिनोकार्पी की तरह यूज में आती हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सभी का फंक्शन और ड्रग का बारे में दिया गया है। प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन एक बार दो बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इलॉन्गेशन कराते हैं क्या कुछ। ऑक्सिन जो है साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए है, ये मेजरली पूछ लिया जाता है साइटोकाइनिन और इथाइलिन का, और दोनों ही आपको याद है साइटोकाइनिन डिवीजन के लिए और इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट है जीन ट्रांसफर और डीएनए डिलीवरी सिस्टम आर 2 टाइप्स, वेक्टर मेडिएटेड एंड नॉन मतलब वेक्टर फ्री। तो 2 तरीके से डीएनए की डिलीवरी होती है जीन ट्रांसफर टेक्निक में। ये आपके प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है वेक्टर मेडिएटेड और एक होता है वेक्टर फ्री। तो यहाँ पर नॉट वेक्टर फ्री, ठीक है, मतलब कि वेक्टर मीडिएटेड की बात हो रही है, तो इसमें कोई वेक्टर इन्वॉल्व होगा जिनके थ्रू जीन का ट्रांसफर होगा। तो कौन सा टेक्निक है, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, यूजिंग एगैरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन और सोनिकेशन। तो यदि हम वेक्टर की बात करें, मतलब एक प्रकार से उनमें कोई वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, तो वेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म एगैरोबैक्टीरियम जो कि ट्यूबिफेसिएंस है, ये वेक्टर की तरह यूज में आ जाएंगे। तो आपका नॉट वेक्टर थी, मतलब कि वेक्टर मीडिएटेड की बात करेंगे तो यूजिंग आपका एगैरोबैक्टम ट्यूबिफेसिएंस हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए वेक्टर मीडिएटेड में एगैरोबैक्टीरियम और प्लांट वायरल वेक्टर ये आएंगे, और वेक्टर फ्री में जितने भी आपके फिजिकल मेथड्स हो गए, केमिकल मेथड्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें में आएंगी, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, पीईजी मेडिएटेड, ये सभी किस में आ जाएंगे, केमिकल मेडिएटेड में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन में आपको कैसे याद रखना है ये मैं आपको बताते जाऊंगी। चलिए ये मॉर्फिन भी क्या कुछ है आपका, तो आपने पहले ही देखा कि ये आपके आते हैं मेनली आइसोक्विनोलिन। ठीक है, आइसोक्विनोलिन में आएंगे। मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये इनमें आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस होगा। ध्यान दीजिएगा, ओपियम से ऑब्टेन होता है आपके मॉर्फिन। आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड में आते हैं। आई से इपिकैक, तो इपिकैक भी क्या था आपका टायरोसिन से आइसोलेट हो रहा था। ठीक है, ओ से आपको याद रखना है ओपियम, और ओपियम से आपके मिलते हैं क्या, एम फॉर मॉर्फिन। तो मॉर्फिन भी क्या कुछ है, टायरोसिन से ही आपका ऑब्टेन होता है। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड से बनाते, देखिए मॉर्फिन, इमेटिन, कॉल्चिसिन, ये आपके टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेस्क्यूटर्पेन कंपाउंड फॉर्म इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइटर्पेन। ट्राइटर्पेन में सेस्क्यूटर्पेन मतलब कि क्या कुछ है यहाँ पर, सेस्क्यू आइसोप्रीन यूनिट, क्या कुछ 3 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर बने हैं। ये आप वोलेटाइल ऑयल जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। सेस्क्यूटर्पेन क्या कुछ कहा जाता है कि इनमें
क्या कुछ हो, कार्बन 15 हाइड्रोजन क्या कुछ हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा वो सेस्क्यू टर्पेन कंपाउंड है, मतलब कार्बन 15 और हाइड्रोजन 24 वाला कंपाउंड है, जो कि आपके जितने भी ट्राई टर्पेन्स होंगे, ठीक है, जो वोलाटाइल ऑयल्स कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनकी सिंथेसिस में रिक्वायर होगा। तो यदि हम बात करें, यहाँ पर जिरानियल दिया गया है, आइसोपेंटिल दिया गया है, सेक्विलिन दिया गया है, फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट, तो ये आपका फार्नेसिल जो होता है, फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट, ये आपका कार्बन 15 और हाइड्रोजन 24 कंपाउंड होता है। बायोसिंथेटिक के पूरे पाथवे में आप इनको देख पाएंगे, ठीक है। देखिए बायोसिंथेटिक पाथवे में ये बहुत अच्छी स्टोरी होती है, जरूर से कभी भी लाइव क्लासेस रहेंगी तो मैं उसको आपको एक बार डिस्कस करा दूंगी। अभी फटाफट हम लोग केवल इतना समझेंगे कि क्या कुछ है, एसिटाइल कोए मिलकर क्या कुछ बनाते हैं, यहाँ पर एसिटो एसिटाइल कोए, ठीक है, एसिटो एसिटाइल कोए मिलकर फिर आगे चलकर क्या कुछ बनाएगा, मेवालोनेट, और मेवालोनेट से आगे चलकर यही जो आपका आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट, जिसको IPP हम कहते हैं, और ये आपका कार्बन 5 वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। यही आपके कार्बन 5 वाले कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं, दो मिलकर आपके जिरानिल पायरोफॉस्फेट बनाएंगे। तो दो कार्बन, जहां पर 5 कार्बन है तो बन गए 10 कार्बन, ठीक है। तो कार्बन 10 जो कि क्या है, मोनोटर्पेन कहलाते हैं, ठीक है। तो जिरानिल पायरोफॉस्फेट कार्बन 10 कंपाउंड है। अब देखिए ये जो आपका जिरानिल है, और इसी में यदि हम एक आपका IPP जो कि क्या है आपका आइसोपेंटिनिल पायरोफॉस्फेट है, उनको ऐड कर देंगे तो 15 कार्बन वाले फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट ये बन जाएंगे, जिससे कि जितने भी सेस्क्यू टर्पेन वोलेटाइल ऑयल्स हैं वो यहाँ पर से जितने टर्पेन्स है सेस्क्यू टर्पेन ये आपके सिंथेसाइज होंगे, ठीक है, जिसमें आपके क्लॉ आ जाते हैं मेनली सेस्क्यू टर्पेन में ही, ओके। और आगे चलकर यही जो आपके फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट है उनके साथ एक आपका IPP जुड़ गया, तो क्या कुछ बन गया यहाँ पर, देखिए ये आपका ऑलरेडी 15 था, 15 कार्बन, उसके बाद फिर से आप, ओके। ये पूरा एक सीक्वेंस है, अच्छे से आप थ्योरी क्लास में इसको समझिएगा तब जाके अच्छे से समझ में आएगी ये बात। चलिए, चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स। तो स्टोमेटल इंडेक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पूरे एपिडर्मिस में, ठीक है, जो आपका स्टोमेटा होगा, चलिए तो पूरे पहले स्टोमेटा कितना कुछ है वो आप कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर ऑफ एपिडर्मिस जो आपने लिया वो आप कैलकुलेट करेंगे, फिर से स्टोमेटा इनटू आपको 100 कर देना है। तो इससे कि क्या हो जाएगा, जितने भी आपके लीफ में कितने कुछ स्टोमेटा है ये कैलकुलेट है आप लोग इस फॉर्मूला से कर पाएंगे, ठीक है। पहले आपको पूरा स्टोमेटा काउंट करना है, उसके बाद एपिडर्मिस प्लस स्टोमेटा इनटू 100 करना है, तो ये आपका स्टोमेटल इंडेक्स आपको यहाँ पर से नजर आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जरूर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अंडर पैरामीटर फॉर इवैल्यूएशन। केमिकल में हम क्या करते हैं, एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, इनका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। माइक्रोस्कोपिकल में स्टोमेटा हो गया, ट्राइकोम है, कैल्शियम ऑक्सलेट, इनका हम लोग स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी में जो कलर है, टेक्सचर है, टेस्ट है, ऑर्डर है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो बचा क्या आपका फिजिकल, तो फिजिकली हम क्या देखेंगे कि ड्रग का क्या कुछ लिवोरोटेटिव है कि डेक्स्ट्रोरोटेटिव है, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ जाएंगे। तो फिजिकल मेथड ये होता है, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, एस वैल्यू, ये सभी फिजिकल मेथड में आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। स्टार्टिंग में प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा मैंने आपको एक न्यूट्रिएबल आपको दिखाया था, जहां पर आपने देखा कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड को हम एज अ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में यदि हम बात करेंगे अमीनो एसिड तो ग्लाइसिन आ जाएगा। यदि विटामिन की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है थायमिन आपका, जिसे विटामिन B1 कहते हैं। पीएच आपका 5.5 to 5.7 होता है, और कार्बन सोर्स की तरह सुक्रोज और ग्लूकोज को 2 से 4% के लिए यूज में लाते हैं। चलिए नेक्स्ट है CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लोकेटेड इन इंडिया में। जो आपका एरोमेटिक प्लांट एंड मेडिसिनल जो इंस्टीट्यूट है कहाँ कुछ है, तो जी हाँ बिल्कुल लखनऊ में ये होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट जो कि आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, ओके। 1959 में ये एस्टेब्लाइज हुआ था, इसको ध्यान में रखते जाइएगा। वैसे इस टाइप से डीप क्वेश्चन शायद ही आपको फार्माकोग्नोसी से पूछे जाए। चलिए, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर। तो सैपोनिन, जितने भी सैपोनिन आपके केमिकल टेस्ट से आया हुआ है क्वेश्चन, सैपोनिन जो होते हैं उनमें हीमोलाइटिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। हीमोलाइटिक क्या करें, हीम मतलब कि ब्लड और लाइटिक मतलब कि उनको ब्रेक करना। तो सैपोनिन का वर्ड आया है कहाँ से, सोप लाइक से। इनमें क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा
सोप की प्रॉपर्टी होती है, झाग बनाने की प्रॉपर्टी इनमें होती है। तो ब्लड को क्या करते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं। जितने भी हीम है, हीम को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इनको हीमोलाइटिक इंडेक्स के थ्रू पहचाना जाता है सेपोनिन्स को। टैनिन, टैनिन का वर्ड आया है, ये क्या करेंगे, जो सरफेस प्रोटीन है उनको बाइंड कर देंगे। ठीक है, ये जो कैपिलरी जो परमिबिलिटी है उनको फिर डिक्रीज कर देते हैं। और ध्यान रखिए टैनिन्स, टैनिन जहां पर आया तो ये एस्ट्रिंजेंट, ये एस्ट्रिंजेंट मतलब कि थोड़ा कसेलापन, जब कभी भी आपने पान वगैरह खाया होगा तो एक कस्सापन सा लगा होगा, बिल्कुल वैसे ये क्या होते हैं, टैनिन्स। ठीक है, जितने भी टैनिन होंगे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देंगे और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी ये रखती है। टू बाइंड फास्ट, जिसका मतलब क्या होता है, टू बाइंड फास्ट ये कहलाता है। तो कैस्केरा क्या है, तो कैस्केरा आपका रहता है, ये लैक्सेटिव ड्रग है। ठीक है, लैक्सेटिव वाले ड्रग है। और यहाँ पर बिटरनेस इंडेक्स बोला गया है, तो नहीं भाई, जो बिटर ग्लाइकोसाइड होते हैं उनके लिए, जैसे कि आपके जिम्नेमा वगैरह है उनके लिए बिटरनेस इंडेक्स होगा। प्लांटागो उनके लिए स्वेलिंग इंडेक्स होता है। बिल्कुल ये क्या होंगे, यदि हम प्लांटागो, जिसको हम क्या कहते हैं, इसबगोल, ठीक है, इनको वाटर में हमने डालकर रखा 24 आवर्स के लिए रखा, तो ये क्या हो जाएंगे, इनको स्वेल कर जाएंगे और इनका वॉल्यूम हो जाता है इंक्रीज, इनको बोला जाता है स्वेलिंग इंडेक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कैस्केरा हो जाएगा मिसमैच पेयर के लिए करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे बिटरनेस वैल्यू, तो उनका मेनली जो आपके बिटर जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके लिए बिटरनेस वैल्यू निकाला जाता है। इसको ध्यान में रखते जाइएगा कि बिटर जितने भी कंपाउंड होंगे उनके लिए बिटरनेस वैल्यू होगा। बट कैस्केरा आपका क्या कुछ है, तो कैस्केरा तो आपके लैक्सेटिव्स में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू डिटरमाइन एस वैल्यू पाउडर ड्रग इज इंसिनरेटेड टू बर्न आउट ऑल इनऑर्गेनिक मैटर। तो जो एस वैल्यू है, जी बिल्कुल, इंसिनरेटेड करके जो बर्न होगा उससे ही ऑब्टेन होगा। बट ये बर्न आउट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हमेशा मैं बोलूंगी क्वेश्चंस को फूक फूक के आप लोग कदम रखिएगा, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे तभी जाकर आपसे करेक्ट आंसर बनेंगे। तो यहाँ पर एस वैल्यू की बात करेंगे तो एस में जो पाउडर है इंसिनरेट किया जाता है, जो बर्न किया जाएगा वो आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक। यहाँ पर इनऑर्गेनिक बोल दिया गया है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एस वैल्यू इज अ क्राइटेरिया टू जज द आइडेंटिटी और प्यूरिटी ऑफ क्रूड ड्रग। बिल्कुल, आइडेंटिटी और प्यूरिटी से पता चलेगा, जो एस वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो जो प्लांट की यदि एस वैल्यू में किसी भी प्रकार की यहाँ पर मिसमैच हो रहा है तो ये क्या है, इनकी आइडेंटिटी या प्योरिटी, ये प्योर नहीं है, ये कहलाएंगे। तो आपका ठीक है, ये एस वैल्यू क्या कुछ होता है, आइडेंटिटी प्योरिटी चेक करने में यूज आता है। क्रूड ड्रग का फिजिकल इवेल्युएशन तो है ही, और इवेल्युएशन का पैरामीटर है, इट मीन्स ये प्योरिटी और आइडेंटिटी को जरूर से चेक करने में यूज आ रहा है, इसीलिए इनको मेथड बनाया गया। बट यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है, उनको इंसिनरेट करके बर्न आउट किया जाता है, ना कि इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मैटर तो खुद ही आपका एश वैल्यू फिर हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है और सेकंड आपका करेक्ट कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से देखिए। एश वैल्यू इस प्रकार से, एश मतलब कि राख है, जिसमें क्या कुछ होता है, तो एश वैल्यू जज करने में यूज होगा आइडेंटिटी और प्योरिटी किसी भी क्रूड ड्रग के लिए। जहां पर क्या किया जाता है, डिटरमाइन करेंगे, पाउडर ड्रग को इंसिनरेट करेंगे और बर्न आउट होता है ऑल ऑर्गेनिक मैटर। ऑल ऑर्गेनिक मैटर बर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरे 50 क्वेश्चंस आपके जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर फॉर्म किए गए थे। उनका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के थ्रू बहुत अच्छे से इनको रिकॉल भी कर पाएंगे। इनसे और कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जरूर से हर वीकली टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट वीकली टेस्ट आपका रहने वाला है फार्माकोलॉजी का, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और याद रखिए, ये जो वीकली टेस्ट है लाइव टेस्ट होता है ओनली। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेवल के आपको मिलने वाले हैं जीडीसी वीकली टेस्ट में, तो जरूर से हर जीडीसी वीकली टेस्ट में आप ज्वाइन करिए हर संडे 5 PM। ऑल द बेस्ट।